लेट्स डिस्कस सैटर्न इन पाइसेस। पहले हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम एक एक असेंडेंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड विल ट्राई टू डू द बेसिक इनसाइट्स। हम ज्यादा डीप यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि डीप जाकर फायदा नहीं है। एवरी हॉरोस्कोप इज इंडिविजुअल इन इटसेल्फ। आपके ग्रह अलग बैठे हुए हैं, आपके शनि देवता की स्थिति अलग है, आपके कर्म अलग हैं और आपकी चेतनाएं अलग अलग हैं। हम एक बेसिक लेवल पर एक गाइडेंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है और आप किस तरीके से अपने आप को सिचुएशन के अंदर बेहतर बना सकते हैं, राइट? अब आप देखिए सैजिटेरियस शनिदेव, अब आप देखिए शनिदेव, सैटर्न, सॉरी, सैटर्न जब भी पाइसिस के अंदर आते हैं, आप देखिए कि अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स को चेक करने की कोशिश करेंगे, वैसी वैसी चीजें ही आपको रिपीट पर देखने मिलेगी कि वाटर एलिमेंट के अंदर शनिदेव आए हैं, वाटर एलिमेंट के अंदर आपको डिसबैलेंस देखने मिलेगा, वाटर एलिमेंट के अंदर आपको डिसबैलेंस देखने मिलेगा। जो भी लोग कर्क राशि के बनते हैं, जो भी लोग स्कॉर्पियो राशि के बनते हैं, जो भी लोग मीन राशि के बनते हैं, इन सभी लोगों के जीवन के अंदर आपको एक मेजर चेंज देखने मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा त्रिकोण यहां पर अफेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। शनिदेव आपके कर्म के कारक हैं और पाइसिस आपके लॉस का कारक है। जैसे ही शनिदेव आपके कर्म की राशि के अंदर जाएंगे, बहुत सारे लोगों के जॉब्स यहां पर छूटने वाले हैं और पाइसिस की जो साइन है वो आराम की साइन है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई ग्रह 12वें घर के अंदर बैठा होता है, उसकी दशा चलती है, इंसान आराम के मोड में चले जाता है। नाउ पर्सन डजंट वांट टू वर्क हार्ड, ही वांट्स टू गो इनटू द आराम, एकदम आराम से काम। और शनिदेव कर्म के कारक होकर जब इतनी आराम की राशि के अंदर जा रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे कंपनीज की पॉलिसीज बदलेंगी, लोग घर के अंदर रहकर अब काम करना शुरू कर देंगे। आपको बहुत सारी वाटर कैलामिटीज यहां पर देखने मिल सकती हैं। 12वां जो है पाइसिस जो राशि होती है वो आलस्य की भी राशि होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां पर इंसान अपने आप को, जब इंसान ये समझ जाता है ना कि मेरे पास कुछ करने के लिए बचा ही नहीं, तो वो मेडिटेशन करने लग जाता है। अब आप समझिए मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। मेडिटेशन करना नहीं होता, मेडिटेशन अपने आप होता है जीवन के अंदर। मेडिटेशन इंसान करता नहीं है, मेडिटेशन अपने आप होता है, बट मेडिटेशन के अंदर कुछ कर्म नहीं है। और जो इंसान कर्म नहीं करता उसको आप आलस्य से भी जोड़ सकते हैं। तो पाइसिस की एक टेंडेंसी मेडिटेटिव है, जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हो बट आप चैतन्य को प्राप्त कर रहे हो। और जो लोगों के अंदर चैतन्य को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती वो इसको आलस्य बोल देंगे, राइट? और आलस्य इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो आप देखेंगे लोगों के अंदर आलस्य और प्रमाद बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। अब जो लोग होंगे वो आलस के अंदर जाएंगे और वही आलस के कारण आप देखेंगे कि जो ये वर्क फ्रॉम होम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और लोग बोलेंगे कि वर्क सिस्टम आप बढ़ा दो, घर पे से ही बैठकर अभी आप काम करो, अब आप आराम से काम। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को ट्रैवल करने का शौक बढ़ेगा। अभी यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे कि हम अभी जो वो नहीं होता रिमोट वर्किंग प्लेसेस पर जाएंगे। तो बाली जैसी जो जगहें हैं इंडिया में, उत्तराखंड जैसी जगहें हैं, जो होटल बिजनेस है वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। बिकॉज अभी लोग क्या करेंगे, मुंबई के अंदर रह रहे हैं, अब वो थक चुके हैं इस मुंबई के वातावरण से, या कोई शंघाई के अंदर रह रहा है, कोई न्यूयॉर्क के अंदर रह रहा है, वो थक चुका है इस वातावरण से। वो वातावरण से थकने के कारण वो गांव की तरफ फिर से मूव होगा, वो फिर से पीसफुल चीजों की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा और वहां से काम करने की कोशिश करेगा। तो रिमोट वर्क जो भी है वो सभी चीजें आप देखेंगे कि बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। पीपल विल स्टार्ट मूविंग बैक टू विलेजेस। बिजनेसेस होंगे वो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको एक बड़ा बूम देखने मिलेगा। ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर बहुत बड़ा आपको बूम देखने मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी, योगा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजों के अंदर आपको बहुत अच्छा राइज देखने मिलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब लोग बहुत ज्यादा मूव करते हैं, जब लोग एक जगह से बहुत ज्यादा जगहों पर मूव करते हैं, तब आप देखिए कि एक बैलेंस जो है वो बिगड़ते जाता है। बैलेंस क्यों बिगड़ते जाता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले बहुत सारे लोग शहरों के अंदर रहा करते थे। अब अगर कोई इंसान कंपनी को चलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता है कि मुंबई की पॉपुलेशन इतनी है, इतने ग्रेजुएट्स हमेशा बाहर आ रहे हैं इस जगह से, और इतने ग्रेजुएट्स बाहर आएंगे तो मुझे इतनी जॉब्स डिसाइड करनी है, इतनी जॉब्स इस तरीके से काम करेंगी। और जो गांव के अंदर लोग हैं वो इरिटेटेड नहीं होते क्योंकि वो एक जगह पर रहते हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, हम खुश हैं। दोनों अपनी अपनी जगहों पर खुश हैं। बट होता क्या है ना कि जब शहर के लोग उठकर गांव के अंदर चले जाते हैं तब वो गांव के अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो गांव को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शहरी जो दिमाग है वो तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो गांव के अंदर क्या करेंगे, टावर बनाना शुरू करेंगे, इंटरनेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो गांव के जो लोग होते हैं उनकी शांति कहीं ना कहीं भंग होने लग जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर नजर आएगा। बहुत सारे लोग अपनी कंट्री चेंज कर कर दूसरे कंट्रीज के अंदर जाएंगे, दूसरे कंट्री के लोग यहां पर आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। तो जो नेटिव लोग हैं वो परेशान होंगे, जिसके वजह से दुनिया के अंदर रेसिज्म बढ़ेगा। जिसके लिए दुनिया के अंदर रेसिज्म बढ़ेगा। एक पीक टाइम था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपने देखा होगा कि इंडियंस को स्टैब किया जा रहा था, इंडियंस को स्टैब किया जा रहा था पीछे से। ये रेसिज्म बढ़ने का समय। तो अब रेसिज्म जो होगा वो पीक लेने की कोशिश करेगा। अब जो रेसिज्म होगा वो पीक लेने की कोशिश करेगा और आपको एक टेंडेंसी से देखा जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, और जो फोबिया है वो बढ़ेगा इस चीज को लेकर।
और जो कंट्रीज होंगी वो इस पर अब बैन लगाना शुरू करेंगी। अब वो क्या करेंगे, अब वो सोचेंगे कि हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है। अब वो सोचेंगे हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है, और हम हमारे देश को प्रोटेक्ट करने की वजह से लोगों को बाहर निकालेंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। This is going to happen because of travel, because many people will try to leave their originality and go to other places। एक और बात, दूसरी बात, now what is Pisces? Pisces is an extreme sign। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने देखा होगा कि जिनका पाइसिस के अंदर चंद्रमा देखने मिलेगा आपको, पाइसिस के अंदर जिनके मेजर प्लैनेट्स, लग्नेश पाइसिस के अंदर, चंद्रमा पाइसिस के अंदर, दशम भाव का मालिक पाइसिस के अंदर आपको देखने मिलेगा। आप देखिए कि ये सभी चीजों के अंदर आपको ईगो बहुत बढ़ते हुए दिखेगा। और यहां पर जो ईगो होता है ना, वो ईगो इमोशंस से डिराइव होता है, वो ईगो रिलीजन से डिराइव होता है। वो जो ईगो होता है वो कहीं कॉन्शियसनेस से डिराइव नहीं हो रहा है। कॉन्शियसनेस पाइसिस में काम नहीं करती, इसीलिए बुध देवता नीच के हो जाते हैं। यहां पर कॉन्शियसनेस जो होते हैं, वो पाइसिस की कॉन्शियसनेस जो होती है वो पाइसिस के अंदर काम नहीं कर सकती। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है वहां पर, और कोई चीज वहां पर काम नहीं करती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो लोग क्या करेंगे ना यहां पर कि इमोशंस, और पाइसिस का एक सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, रिलीजन। पाइसिस का सबसे बड़ा हिस्सा रिलीजन है, क्योंकि लोगों ने रिलीजन को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ कर रखा हुआ है। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी बोथ गो हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ में चलती जाती हैं, कभी आपको एक चीज नहीं देखने मिलेगी। मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर आपको आकर मेडिटेशन करना है, तो मेडिटेशन आप क्या सुनकर कर रहे हैं? मेडिटेशन आप विष्णु सहस्त्रनाम, महाप्रभु विष्णु को याद कर रहे हैं। रिलीजन बीच में आ गया, सनातन फिर से बीच में आ गया। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पिरिचुअल बिलीफ्स, एक टेंडेंसी क्रिएट होगी जहां पर अलगाव पैदा होगा, और वो अलगाव बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि रिलीजन पर इंसान मारने भी तैयार हो जाता है और मरने भी तैयार हो जाता है। तो सैटर्न जैसे ही पाइसिस के अंदर जाएंगे, आप देखेंगे कि जो देशभक्त होंगे वो बहुत बड़े देशभक्त बनने लग जाएंगे। वो बहुत बहुत उनके अंदर उग्रता बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, और उग्रता जो होगी वो उग्रता बहुत सारे बॉर्डर्स को चेंज करेगी। अब ये एक ऐसा हम समय ये करने जा रहे हैं, हम ऐसा समय देखने जा रहे हैं अभी, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम का समय होता है, जहां पर आप इंडिपेंडेंस के बाद जो बॉर्डर्स चेंज हुई, वो अभी जो है वो बॉर्डर्स अभी आपको चेंज होते हुए दिखेंगी। बॉर्डर्स एक्सटेंड होते हुए दिखेंगी, बॉर्डर्स कम होते हुए दिखेंगी। लोग अपने पावर को बताने की कोशिश करेंगे यहां पर, और आपको संगठन बनते हुए दिखेंगे यहां पर। संगठन क्यों आपको बनते हुए दिखेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अगर एक बेसिक हॉरोस्कोप को लेने की कोशिश करें, तो शनि देवता जब भी पाइसिस के अंदर जाएंगे तो वो कहां पर डालेंगे अपनी तीसरी दृष्टि? अपनी तीसरी दृष्टि को कहां पर डालेंगे? बड़ा ही सिंपल इसका क्वेश्चन है, प्लीज बताइएगा, ताकि हम इसको थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन भी बना पाए, और मैं जो समझाना चाहता हूं मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है। सेकंड पर जाएगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी तीसरी दृष्टि, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो होती है वो एफर्ट्स को बताने की कोशिश करती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो होती है वो एफर्ट्स को बताने की कोशिश करती है। तो जब भी शनिदेव पाइसिस के अंदर बैठकर टॉरस के अंदर रिजल्ट डालेंगे, तब अक्यूमुलेशन होगा। अक्यूमुलेशन किस चीज का होगा? ग्रुप्स होते हैं दूसरे भाव के अंदर, दूसरा और सप्तम भाव के अंदर ग्रुप्स देखे जाते हैं। फैमिली क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ग्रुप देयर, राइट? आप क्यों, फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप परमानेंट ग्रुप का ही कॉम्बिनेशन है फैमिली का कॉन्सेप्ट। मतलब कि आप किसी से शादी क्यों करना चाहते हैं? ताकि आपको अकेला महसूस ना हो। सिंपल बात है। देखिए, चीजों को दिन बोलना सीखना है, रात को रात बोलना सीखना है, बड़े सिंपल तरीके से, राइट? तो टॉरस की जो एनर्जी होती है वो अक्यूमुलेशन की एनर्जी होती है। अक्यूमुलेशन की एनर्जी क्या होती है? जो सेफ्टी के अंदर काम है। इसीलिए कहा जाता है जब दूसरा भाव बली होता है तब इंसान ज्यादा पैसा सेव कर पाता है, और 11वां भाव जब बली होता है तब इंसान ज्यादा पैसा कमा पाता है। तो शनिदेव की जब दृष्टि तीसरे भाव के अंदर जाएगी, तो तीसरी दृष्टि एफर्ट की होती है। किसी भी भाव से तीसरा भाव उसके एफर्ट का होता है। तो जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, तब लोग अपनी सेफ्टी के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज सेफ और सिक्योर होना चाहेंगी, और डिपार्टमेंट्स बनाएंगी, ग्रुप्स बनाएंगी, बिकॉज फैमिली इज व्हाट? फैमिली भी एक प्रकार का ग्रुप है। फैमिली भी एक प्रकार का ग्रुप होता है। आप किसी से शादी क्यों करते हैं? ताकि आप अकेला महसूस ना करें। दूसरा भाव, अगेन सेकंड एंड सेवेंथ हाउस। आप पैसा क्यों जमा करते हैं? ताकि खराब समय के अंदर वो पैसा आपके काम, सिक्योरिटी होती है दूसरा भाव। सेकंड हाउस इज ऑफ सिक्योरिटी। जीवन के अंदर भले ही कितनी भी बड़ी दुविधा आ जाए, इंसान कहां पर जाता है? लौटकर अपने परिवार के पास जाता है। तो दूसरा भाव फिर से परिवार का आता है, वहां पर ग्रुप है, संघ है वहां पर। तो अब आप देखेंगे, टू प्रोटेक्ट द स्पिरिचुअलिटी, टू प्रोटेक्ट द सैटर्न इन पाइसिस, पीपल आर ट्राइंग टू मेक द ग्रुप्स नाउ। तो ग्रुप्स बनाएंगे, और फिर उन ग्रुप्स के अंदर आपको झगड़े देखने मिलेंगे, और फिर आपको उन ग्रुप्स के अंदर झगड़े देखने मिलेंगे, और ये जो झगड़े होंगे ये झगड़े बढ़ते ही जाएंगे। और इसके अंदर आप देखेंगे कि मेजर डिसीजंस, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, आप देखेंगे कि ये पावरफुल कंट्रीज अपना वर्चस्व दुनिया में जमाने की कोशिश करेंगी, और आपको एक डिवीजन देखने मिलेगा ये 2.5 सालों के अंदर। और ये डिवीजन जो है ये एक्शन लेना कब शुरू करेगा? जब शनि देवता एरीज के अंदर आ जाएंगे। अब क्या हो रहा है? शनि देवता पाइसिस के अंदर थे तो ग्रुप्स बन रहे थे खाली,
सिर्फ ग्रुप्स क्रिएट हो रहे थे, लोग अपना कर्म करने की कोशिश कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से माइंड गेम्स यूज कर रहे थे, ये सारी चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हैं। पाइसिस है ना, यहां पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हो आप, यहां पर बायोलॉजिकल वेपन्स आप यूज कर रहे हो, यहां पर आप केमिकल्स यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, बट आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे हो, डायरेक्ट एक्शन कम होते जा रहा है यहां पर। बट जैसे ही सैटर्न, देखिए डायरेक्ट एक्शन भी होगा, क्यों क्यों होगा डायरेक्ट एक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मंगल की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बट ये डायरेक्ट एक्शन इंटू 10 हो जाएगा जैसे ही शनिदेव एरीज के अंदर आएंगे। अब शनिदेव एरीज के अंदर सुनेंगे नहीं, क्योंकि शनिदेव जैसे ही एरीज के अंदर आएंगे आप देखेंगे कि उग्रता बढ़ जाएगी। अब मंगल की एनर्जी है, मंगल सुनता कहां पर है, मंगल तो कार्य करेगा यहां पर, बृहस्पति नहीं है यहां पर मंगल है। मंगल को किसी की नहीं पड़ी, आप देखिएगा मंगल को किसी ने, मंगल डायरेक्ट एक्शन लेने पर बिलीव करता है, मार्स डायरेक्टली एक्ट, तो ये तब होगा। खैर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसी पर रहते हैं, राइट। दूसरा, आपको बहुत सारे रिवर क्लीनिंग के, आपको शनिदेव आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां पर भी शनिदेव जाते हैं वहां पर वो आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपका फोकस बनेगा। तो शनिदेव वाटर साइन के अंदर जा रहे हैं, पाइसिस के अंदर जा रहे हैं, तो बहुत सारे रिवर्स जो होंगे वो क्लीन रिवर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, बहुत सारी क्लीन रिवर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, पानी के बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आपको बाहर आते हुए देखने मिलेंगे, फूड इंडस्ट्री के अंदर आपको एक अच्छा राइज देखने मिलेगा, ट्रैवल के अंदर आपको एक बहुत अच्छा राइज देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं पाइसिस का उपयोग करके लोग गेन करने की कोशिश करेंगे। मतलब लोग क्या करेंगे, व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू, पाइसिस वाटर एलिमेंट, तो लिटरली वाटर एलिमेंट का यूज करके आप वोट्स गेन करने की कोशिश कर रहे हो। वोट्स गेन क्या करना, अपने रिसोर्सेज, सेकंड हाउस। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप देखेंगे कि पानी के बारे में बात करते हुए आपको देखेंगे कि हम ये रिवर क्लीन कर रहे हैं और हमें आप इतना वोट दे दीजिए, हम ये रिवर को क्लीन करेंगे, हमारा ये हो जाएगा। पानी को लेकर विवाद आपको देखने मिलेगा। कोई एक नदी है जो चाइना के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है, और वही नदी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको अभी किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, वाटर को लेकर कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी। शनिदेव जहां पर भी जाकर बैठेंगे वहां पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। इसीलिए शनिदेव जब भी 7:30 होती है तो शनिदेव बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ पर अब आप काम करो, अब नहीं तो इमोशंस को सुखा दूंगा। सिंपल बात है एकदम। ये सैटर्न एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है अगर आप सैटर्न को समझने की कोशिश करें तो, राइट। तो सैटर्न की जो तीसरी एस्पेक्ट होगी ना, वहां पर आप कर्म करने, तो लोग अब गेन करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द साइन ऑफ पाइसिस, बिकॉज सैटर्न इज देयर, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी का यूज करके गेन करने की कोशिश आपको देखने मिलेगी, एस्ट्रोलॉजी का यूज करके गेन करने की कोशिश देखने मिलेगी, आपको नदियों का यूज करके गेन करने की कोशिश देखने मिलेगी, आपको 12वां भाव जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड की जो चीजें होती हैं उन पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको बाहर आते हुए दिखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने मिलेंगी, रेसिज्म आपका इंक्रीज होगा, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। अब देखिए कि क्या होगा यहां पर, शनि देवता जब भी पाइसिस के अंदर आएंगे, देखिए त्रिकोण को वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट करेंगे, त्रिकोण को कहीं ना कहीं, पूरे त्रिकोण को फर्क पड़ेगा, पूरे त्रिकोण को यहां पर आपको फर्क देखने मिलेगा। तो शनिदेव पाइसिस के अंदर बैठे हैं तो स्कॉर्पियो को भी अंदर देखने मिलेगा और आपको कैंसर के अंदर भी चीजें देखने मिलेंगी। तो होम एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होते जाएगा। नाउ पीपल, चौथा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चौथा भाव आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। तो घर के स्ट्रक्चर्स आपको बदलते हुए दिखेंगे। लॉट ऑफ मूवेबल होम्स आर गोइंग टू बी इन द मार्केट नाउ। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स हिप्पी कल्चर। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स कैंपर वैन्स। लोग कैंपर वैन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे अभी, राइट। लोग कैंपर वैन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे कि मूवेबल जगह पर, अब हमको एक जगह पर नहीं रहना। तो आप देखेंगे कि जो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि हमें कैंपर वैन चाहिए, अब उस पर वो एक्ट करना शुरू करेंगे। दे विल कम इनटू सक्लिट, टाइनी हाउसेस के अंदर आना शुरू कर देंगे, छोटे घरों के अंदर आना शुरू कर देंगे, छोटे घरों के अंदर वो आना शुरू कर देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड सैटर्न। और यही आप देखेंगे इसका स्कॉर्पियो पर इफेक्ट होगा कि आप उग्र देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर देंगे। भैरव बाबा की पूजा, मां काली की पूजा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी, क्योंकि वो प्रोटेक्शन, आप देखिए प्रोटेक्शन की राशि, वहां पर वाटर एलिमेंट, आप बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस करना आप शुरू कर देंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। सो आई होप आपको ओवरऑल वर्ल्ड के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात कर रहा हूं। और दो लास्ट बातें मैं कहना चाहता हूं, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, जो भी लोग अपने कर्म के अंदर ध्यान देते हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक चीज के अंदर आपको पॉजिटिविटी ढूंढने की जरूरत है। इन एवरीथिंग देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इंस्टेंट, क्योंकि विष्णु हर जगह है, महाप्रभु विष्णु हर जगह है। जैसे मैं मानता हूं मेरे गुरु हर जगह है, उसी तरीके से आप देखिए कि विष्णु भगवान जो है उनको भी आप गुरु की तरह ही देखते हैं। आप देखेंगे कि क्या होगा ना इस समय के अंदर, कि ये समय के अंदर जब कोई काम नहीं करना चाहता, तब अगर आप काम करना चाहेंगे, तो आप दुनिया से आगे होंगे और आपको इसका फायदा देखने मिलेगा। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं एआई सीखने के लिए, क्योंकि जब काम नहीं होगा तो देखिए
आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो भी इंसान बहुत बड़े लेवल पर जाकर बैठा है, जो भी इंसान जीवन के अंदर बहुत कुछ अचीव करके बैठा है ना, वो नॉर्मल 99% लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत करता है। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो वो ब्रश करते करते भी पढ़ाई करेगा, वो नहाते नहाते भी उसी के बारे में सोचेगा, वो खाना खाते खाते भी पढ़ाई करेगा, तभी जाकर वो ऊपर की तरफ आकर बैठा हुआ है। तभी जाकर आप देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ जाकर बैठा हुआ है। क्यों वो ऊपर की तरफ जाकर बैठा हुआ है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत करने की जो क्षमता है वो कम नहीं होने वाली है। सो दीज आर ऑल द पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अभी लुई विटॉन की अगर आप स्टोरी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंसान ने लुई विटॉन बनाया नहीं है, वो इंसान ने लुई विटॉन नहीं बनाया हुआ है, वो इंसान ने लुई विटॉन को एक्वायर किया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने कितनी सारी कंपनीज एक्वायर की है इस तरीके से कर करके। दिमाग कंटिन्यूसली ऐसे लोगों का चलते रहता है, तो जो ट्रांजिट होता है ना, वो इनकी नेटल को नहीं बदलते, इनके मन को नहीं बदलते। तो ये जो अमीर लोग होते हैं, जो भी कंपनीज को ओन करते हैं, जो भी इस इकोनॉमी को चलाते हैं, वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो उतने ही वर्कहोलिक रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही काम, वो वैसा ही कुंडली लेकर आए हैं, तो वो अपने फायदे के लिए चीजों को देखेंगे। तो उनको अभी ये जो समय होगा ना, ये समय के अंदर उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, वो परेशान हो जाएंगे कि यार हम लोग को वर्क फ्रॉम होम भी देना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इतना कॉस्ट लग रहा है, अभी मेरे को क्लाउड पर बहुत ज्यादा स्टोरेज लेनी पड़ रही है, ये सब उनको दिक्कतें होने लग जाएंगी। अब होगा क्या ना, यहां पर जब उनको ये दिक्कतें होने लग जाएंगी तो वो सोल्यूशन को बहुत हार्शली ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो सॉल्यूशंस को बहुत हार्शली ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उनको सॉल्यूशन कब मिलेगा? जैसे ही राहु देवता एक्वेरियस के अंदर आएंगे, उनको ये सॉल्यूशन मिलेगा एआई के अंदर, और जैसे ही उनको एआई के अंदर सॉल्यूशन मिला, वो लोगों को किक आउट करना शुरू करेंगे, बिकॉज पैसा उनके लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज वो पावरफुल है। ठीक है, तो वो उसी तरीके से जैसे जैसे वो लोगों को किक आउट करते जाएंगे, जॉब्स कम होती जाएंगी मार्केट के अंदर। तो जो भी लोग इस समय के अंदर एआई के अंदर बहुत डेवलप्ड हैं, एआई के अंदर काम कर रहे हैं, समय से आगे की सोच रहे हैं और अपने काम के अंदर मेहनत कर रहे हैं, अपने काम को डबल तरीके से डिलीवर करना जानते हैं, वो बहुत पैसा कमाएंगे। दे आर गोइंग टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। फैशन के अंदर भी आपको एक इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा, साइकोलॉजी के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ये सभी चीजों के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। राइट? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। अगर आप इसके अंदर काम कर रहे हैं तो आप अपने सीट बेल्ट को बांध कर रखिए और जितना हो सके उतना तेज गति से जाने की कोशिश करिए, आलस से नहीं करिएगा। ये समय के अंदर अगर आपने आलस से किया ना, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। म्यूजिक भी बढ़ेगा, फाइनेंस भी बढ़ेगा, बट आप देखिए इसके अंदर एक एआई का एंगल आ जाएगा। आपको अपनी खिड़कियां खुली रखनी पड़ेंगी, आप देखिएगा कि जीटीए वाई सिटी फिर कब रिलीज हो रही है, फिर से सैटर्न के पाइसेस के अंदर आने के बाद में पुरानी चीजें फिर से ऊपर आएंगी, लोग अपने प्रोडक्ट्स को और एनहांस करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे पुरानी कंपनीज जो दब चुकी थी, वो कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे और उनका रिवाइव होगा फिर से। पाइसिस मरी हुई चीजों को जिंदा कर देता है, पाइसिस की तो वो एनर्जी है। राइट? सो लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग टू हैपन। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा, बायो मेडिसिन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने मिलेगा, ऑरा पर लोग काम करना शुरू करेंगे। अब लोग समझेंगे चीजों को। राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। ये हो गया एक जनरल एनालिसिस सैटर्न का कि वर्ल्ड वाइड तरीके से क्या होगा। इसके अलावा भी एक्चुअली और हजारों चीजें जिसके बारे में बात कर सकता हूं, बट सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम एक बेसिक सेशन कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट डायरेक्टली। अब देखिए कि सैटर्न आपकी कुंडली के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटर्न आपके कौन से भाव के मालिक के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, यह बात आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पाइसिस राशि के अंदर कौन से भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह आकर बैठा हुआ है, और आपके शनिदेव कुंडली में स्थिति कैसी है, वैसा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पहले भाव का मालिक आपका लग्नेश अगर पाइसिस के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो शरीर से रिलेटेड आपको मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे, लिविंग प्लेस से रिलेटेड मेजर चेंजेस, कर्म के अंदर आपको मेजर चेंज, अपने बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस, आपको वो बॉडी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा। अगर आप बहुत लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो पर अगर आप लंबे समय से किस चीज को करने की प्रयत्न कर रहे हैं, तो यही शनिदेव आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दिखा देंगे और आप अभी बॉडी को बिल्ड कर पाओगे। आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसे पाइसिस की एनर्जी मिल जाएगी जो आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। बट यही अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको हेल्थ के अंदर डिटोरिएशन देखने मिलेगा। आपके फर्स्ट लॉर्ड पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके शनिदेव की स्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और आपकी पाइसिस की राशि गुरुदेव कैसे बैठे हुए हैं, इन तीनों चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तभी जाकर आप एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन पर आ पाएंगे, बट आपको उस एरिया से रिलेटेड बहुत कुछ देखने मिलेगा। राइट? दूसरे भाव का मालिक अगर आपका पाइसिस के अंदर आकर बैठा हुआ है और शनिदेव उसका, अब आप देखेंगे कि आप अपने फाइनेंसिस को लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज्यादा आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि
कि अब मैं पैसा कहां पर खर्च कर रहा हूं, पैसे की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। फैमिली के अंदर जो आपके बैक बाइटिंग करते हैं, उस तरफ आपका ध्यान लगने लग जाएगा कि यार ये मेरे फैमिली के अंदर ये इंसान सही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे बड़े फैमिलीज के अंदर देखा है, जब वो कंसल्टेशन के लिए, फैमिली कंसल्टेशन के अंदर आते हैं, तब तब उनको आकर पता चलता है कि यार ये इंसान है, ये इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है फैमिली के अंदर, ये इंसान तो सिर्फ मजे कर रहा है। बड़ी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जॉइंट बिजनेसेस होते हैं, जिसके अंदर एक बच्चा होता है, वो पूरे दिन अपनी फरारी लेकर घूम रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। बट अब इस समय के अंदर अगर आप घर के हेड हैं, और ये जो है ये, क्योंकि ये वैसे भी देखिए कि पाइसिस के अंदर जाने के बाद में जो आपके टॉरस की राशि है वो तो एक्टिवेट हो ही रही है, और सेकंड लॉर्ड के ऊपर से अगर शनिदेव गोचर कर जाएं तो आपको अभी अपने परिवार के अंदर कमियां दिखने लग जाएंगी कि यार ये इंसान इतना काम नहीं कर रहा, बट ये इंसान का बजट इतना ज्यादा क्यों है, ये इतना क्यों खर्चा कर रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है क्या। तो आप अभी अपने फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेग्रीगेट करने लग जाएंगे, ट्रिगर्स देगा फैमिली को रिलेटेड, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, तो संभाल के रखिएगा। फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ज्यादा सजग हो जाइएगा, आपको पता होना चाहिए आप कहां पर पैसा खर्च कर रहे हो, कहां पर आप पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत पता होना चाहिए बातों का। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन आपको देखने मिलेंगे। कहीं ना कहीं घर के अंदर दिक्कतें आ सकती है, सेकंड लॉर्ड के ऊपर से जब भी ये ट्रांजिट करेंगे घर के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, घर के अंदर आपको मन मुटाव हो जाए, आप घर से दूर जाए, वो भी आपको देखने मिल सकता है। इनकम के नए स्तोत्र शुरू हो सकते हैं, इनकम के नए स्तोत्र आपके शुरू होते हुए आपको दिख सकते हैं, और ये इनकम के नए स्तोत्र आपके लॉन्ग टर्म शुरू होंगे। अगर आप लंबे समय से किसी चीज पर काम करो तो वो आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखेगी, और जैसे जैसे शनिदेव आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें बनती जाएंगी। तीसरे भाव के मालिक के ऊपर से अगर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहनों के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज देखने मिलेगा आपको। आपको ट्रैवल करने का सडनली बहुत ज्यादा मन हो जाएगा, आपके मन के अंदर जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है ये इस टाइम के दौरान पर। आपको ऐसे लग सकता है कि मैं इंटरनेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर लेता हूं, इंटरनेट से सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने का आपका बहुत ज्यादा मन होगा, और आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपको यहां पर खास ध्यान रखना है। नेबर से रिलेटेड कोई ना कोई यहां पर आपको दिक्कत भी हो सकती है, और अगर ये प्लैनेट अगर अच्छा बैठा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि तीसरे भाव का मालिक अगर आपका शुक्र बनकर अगर बैठ गया, तो ये एक्सॉल्टेड शुक्र के ऊपर से शनिदेव गोचर करें तो उससे रिलेटेड अच्छा रिजल्ट भी देंगे, और नहीं तो खराब रिजल्ट देंगे। आपको ये बेसिक समझना है, और गुरुदेव की स्थिति भी देखनी है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चौथे भाव के मालिक के ऊपर से जब भी शनिदेव गोचर करेंगे तो आप देखिए कि ये आपके घर के अंदर बड़े बदलाव लेकर आएंगे। आपके घर की जो लिविंग प्लेस आपका चेंज हो सकता है, आप कहीं ना कहीं वाटर के पास जाकर आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होगा, आपका सडनली आपका ध्यान वाटर एलिमेंट की तरफ जाएगा। आप अपने फोन के अंदर वो वाले एप्स डाउनलोड करेंगे कि जहां पर आप देख रहे हैं यार कि मैंने आज दिन में कितना पानी पिया, ये आपको चीजें देखने मिलेंगी। और अगर ये जो ग्रह है, ये अगर शत्रु है, ये ग्रह अगर शत्रु होकर बैठा हुआ है, शनि देवता के ऐसे सूर्य देवता आकर बैठ गए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, आपके फादर को भी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, फादर के लॉस जॉब के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, राइट। पंचम भाव का मालिक शनिदेव अगर आपके पंचम भाव के मालिक के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, कोई ना कोई नया रिलेशनशिप आपका यहां पर स्टार्ट होगा, कोई ना कोई नया लव रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका बहुत लंबे समय से जो लव रिलेशनशिप चल रहा था वो आपको एंड होते हुए दिखेगा, पहला ये। दूसरा, आपके पेट के अंदर दिक्कत आना शुरू हो सकती है, स्टमक के अंदर आपके दिक्कत आना, इंडिजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जो भी लोग क्रिएटिव चीजों के अंदर हैं, जो भी लोग क्रिएटिव चीजों के अंदर हैं, क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और क्रिएटिव ब्लॉक भी आपका उतना ही ज्यादा बढ़ पाएगा। अगर यहां पर राहु का सिग्निफिकेशन है तो क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा सडनली एक्सपांड करेगा। अब आप वो सभी चीजें करना चाहेंगे जो आपने लंबे समय से नहीं की हैं, अभी आप वो सभी चीजें करना चाहेंगे जो आपने लंबे समय से नहीं की है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य को, पंचम भाव का मालिक पाइसिस के अंदर बैठा है, अगर ये अच्छे होकर बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों के द्वारा दृष्ट है अगर आपकी कुंडली के अंदर, तो ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है, ये पर्टिकुलर प्लैनेट आपके पुण्य को सडनली राइज देगा, और आप सडनली दुनिया भर में छाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम भाव के मालिक के ऊपर से, नवम भाव के मालिक के ऊपर से, लग्नेश के ऊपर से जब भी शनिदेव ट्रांजिट करते हैं तब इंसान को स्ट्रेस तो होता है, बट ये स्ट्रेस कुछ इतना खरा सोना बनाकर लेकर आता है आपको ये 2.5 सालों के बाद कि आप जीवन के अंदर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत कर कैसे ली, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। छठे भाव के मालिक के ऊपर से शनिदेव अगर गोचर करेंगे, दुश्मन आपके बढ़ेंगे, दुश्मन आपके बढ़ेंगे, दुश्मनों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, हेल्थ की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब आप अपने स्केड्यूल को छोड़ देंगे, अब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि यार मैं क्यों सुबह उठूं, मैं क्यों ये काम करूं। बट अगर आपने स्केड्यूल को पकड़ कर रखा तो आपका ये समय इजीली जाएगा, आपके दुश्मनों का भी विनाश होगा। अगर आपने स्केड्यूल को छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। मैं बार बार, छठा भाव आपके स्केड्यूल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। स्केड्यूल को नहीं छोड़ना है आपको सवेरे जल्दी उठना है, आपको रात को जल्दी सोना है। राइटिंग शुरू करिए, बुध के कारक तत्व को यूज करिए। जितना राइटिंग करेंगे अपने जीवन के अंदर उतना आपको फायदा देखने मिलेगा, राइट।
सप्तम भाव के मालिक के ऊपर से अगर आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो आपको यहां पर शादी के अंदर स्पिरिचुअलिटी का एहसास होगा, और इसको स्पिरिचुअल तरीके से ही आपको देखना है। शादी के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। पाइसिस की राशि है यहां पर। आपको शादी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगने लग जाएगी। शादी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगने लग जाएगी। आपको लगेगा यार मैं इतना खुश था, अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि शादी एक बोझ लगने लग गई है। इस समय पर आपको क्या करना है, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, पाइसिस के कारक तत्वों को यूज करना है। पाइसिस के कारक तत्वों को यूज करने के बाद में इसका मतलब आपको अपने शादी के अंदर स्पिरिचुअलिटी लेकर आना है। आपके हस्बैंड और वाइफ मिलकर आपने एक ब्रह्म विद्या साथ में कर ली, आप लोगों ने विपश्चना साथ में कर ली। अपने आप को उस एनर्जी के अंदर पाइसिस की ढालना पड़ेगा। जिन लोगों की बहुत लंबे समय से शादी नहीं हुई है उनकी शादी आपको एक्टिवेट होते हुए दिखेगी। स्पेशली अगर शुक्र बैठे हुए हैं इसके अंदर तो आपको शादी एक्टिवेट होते हुए दिखेगी। अगर ये खराब स्थिति के अंदर बैठे तो बनी बनाई शादी टूटते हुए दिखेगी, एंगेजमेंट्स आपको टूटते हुए दिखेगी, राइट। अष्टम भाव के मालिक के ऊपर से जब भी शनिदेव गोचर करेंगे लोअर बैक का प्रॉब्लम देंगे, लेग्स का प्रॉब्लम देंगे। दूसरे भाव के मालिक के ऊपर से छठे भाव के मालिक अष्टम भाव और 12वें भाव के मालिक के ऊपर से जब भी शनिदेव गोचर करेंगे पैरों के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, लोअर बैक के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। लोअर बैक का ध्यान रखना शुरू करिए, और कोई ना कोई आप एक गुड साधना के अंदर आप जा सकते हैं। आपका जो माइंड होगा वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपको कोई एक ग्लास भरकर पानी भी आपका लेकर आ रहा है तो आपको ऐसे मन में लगने लग जाएगा यार ये पानी, शक बहुत बढ़ जाएगा आपका चीजों को लेकर। आप गहराई ढूंढने की कोशिश करेंगे उन चीजों के अंदर जिन चीजों के अंदर गहराई होनी भी नहीं चाहिए। आपका दोस्त अगर आपको आकर कुछ बोल रहा है तो आप उसके पीछे मीनिंग ढूंढने लग जाएंगे। अष्टम भाव उस तरीके से काम करता है कि आप गूढ़ रहस्यों के अंदर कि यार आज ये मेरे से बात क्यों कर रहा है, हो सकता है कि मेरे दोस्त को मुझसे कुछ चाहिए। आपको कोई पानी लेकर दे रहा है तो आपके मन में अब हो सकता है कि आपका कोई बहुत नजदीकी रिलेटिव आपको पानी लाकर दे रहा है, बट आपके मन में क्या आने लग जाएगा यार कहीं इस पानी के अंदर उसने कुछ जहर तो मिक्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने पिछले टाइम के अंदर आपने कोई ना कोई सीरीज देखी है जिसके अंदर ऐसा कुछ हुआ है। शक की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। इस शक की प्रक्रिया को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेंडेंसी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस शक को आपको रिसर्च के अंदर बदलना है, मतलब आपको अपने कर्म के अंदर इस रिसर्च को डालना है जिसकी वजह से आप रिसर्च बढ़ा पाए और ये आगे जाने के बाद आपको फायदा देगा। नवम भाव के मालिक के ऊपर से अगर आपके शनि देवता गोचर कर रहे हैं, कोई ना कोई टेंपल आप विजिट करेंगे जो लंबे समय तक अपने कुल देवता का प्राप्त होना। फिर से मैं बहुत बड़ी यहां पर आपको व्याख्या कह रहा हूं, बहुत लोग आपको वैष्णो देवी की तरफ अट्रैक्टेड होते हुए दिखेंगे। बहुत लोग पहाड़ों के ऊपर जो टेंपल है वहां पर आपको अट्रैक्ट। नवम भाव नेचुरल सैजिटेरियस की एनर्जी को बताता है। सैजिटेरियस की एनर्जी क्या होती है? पहाड़ों की एनर्जी होती है। शनिदेव की एनर्जी भी पहाड़ों की एनर्जी होती है, जहां पर कोई नहीं पहुंच। साधु संत क्यों पहाड़ों पर जाकर करते हैं? क्योंकि वहां पर एकांत होता है, शनि का वास है वहां पर, राइट। सो आप देखेंगे कि सैटर्न के लिए जब भी सैटर्न के लिए आप कौन से देवी देवताओं को पूजते हैं? आप बहुत सारे लोग हैं शिव जी को बहुत पूजते हैं। कैलाश पर्वत पर तो शिव जी के मंदिर की तरफ, माता के मंदिर की तरफ, विष्णु भगवान के मंदिर जो कि आप देखेंगे कि पहाड़ों के ऊपर जो मंदिर है उस तरफ आपका अट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा। कोई ना कोई फादर से रिलेटेड, कोई ना फादर के लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे। बहुत लंबे समय तक अगर आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ, अभी रिजल्ट आपको देखना मिल जाएगा। शनिदेव की स्थिति पर बहुत कुछ मैटर करता है। एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई बदलाव, एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखना जो आपको आगे जाने के बाद कॉम्प्रीहेंड करे। पॉजिटिव चीजों को लेकर चलिएगा खाली। 10th हाउस के मालिक के ऊपर से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अब कर्म के अंदर चेंजेस नेसेसिटी है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म के अंदर चेंजेस लाने जरूरी है। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहे हैं तो अब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, अगर आप चीजों को लेकर कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। ये एक ही चीज बताता है शनिदेव जब भी दशम भाव के मालिक के ऊपर से गोचर करेंगे, ये बताएगा कि अब आपको कंसिस्टेंसी लानी ही पड़ेगी काम के अंदर। कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे दिक्कत देखने मिलेगी। कर्म के अंदर बग्स फाइंड आउट कर पाएंगे। आपको अभी समझ में आने लग जाएगा कि मैं कर्म के अंदर ऐसी क्या गलतियां कर रहा था, व्हाट मिस्टेक्स आई वाज डूइंग इन माय पर्टिकुलर कर्मा, कि ये कर्म के अंदर मुझे क्या बदलने की जरूरत है। ये चीजें आपको समझ में लानी चाहिए। 11वें भाव के मालिक के ऊपर से शनिदेव गोचर करेंगे, दोस्त छूटेंगे आपके दोस्त छूटेंगे। अभी आपके जो दोस्त होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाएंगे। आपको माइंड के अंदर ऐसे लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हिट कर सकती है। अगेन 11वें भाव के मालिक लोअर बैक और लेग्स, और स्पेशली आपकी जो लोअर बैक का जो हिस्सा है, लोअर बैक का कौन सा हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा है आपके लोअर बैक का, जहां पर आप उधर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। पीठ के अंदर आपको कमी देखने मिल दुखन जो होता है वो देखने मिलेगा। विटामिन और मिनरल्स के अंदर आपको कमी देखने मिल सकती है। आप कहीं ना कहीं अपनी गेंस के लिए कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। दोस्तों की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ इल्जाम भी आप पर आ सकता है। ये सारे नेगेटिव चीजें हो गई, बट पॉजिटिव चीजों के अंदर आप देखेंगे दोस्त की तरफ से फायदा देखने में। कोई बचपन का ही दोस्त है जिसके साथ आपने बिता लिया अभी 10-12 साल 15 साल, अब वो आपको हर गोचर के अंदर वो आपके साथ रह चुका है। तो ऐसे दोस्तों, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स की वजह से बेनिफिट देखने मिलेगा आपको।
आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट की तरफ बहुत रुझान बढ़ेगा, राहु की तरफ आपका बहुत रुझान बढ़ेगा। और एक और बात का ख्याल रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि बहुत एक्सेसिव अभी आपको यूज नहीं करना है सोशल मीडिया का। आप एक्सेसिव सोशल मीडिया के यूज के अंदर जरूर जा सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अब आपको समझना है कि यहाँ पर इस चीज को किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जाए। 11वें भाव के मालिक के ऊपर से जब भी शनि देवता आएंगे, ट्राई टू क्रिएट परमानेंट इनकम सोर्सेस। This is the time for investment into something which is going to give you results in the longer run. लॉन्गर रन में आपको रिजल्ट देंगे, उस रिजल्ट के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लॉन्गर टर्न की चीजों के लिए ध्यान रखिए और दोस्तों को फिल्टर करने का बहुत अच्छा टाइम है। पॉजिटिव इंस्टेंट रखिए कि जो दोस्त मुझे आज धोखा दे सकता था वो दोस्त अभी मुझे धोखा नहीं देगा। क्यों धोखा नहीं देगा? क्योंकि उसको मैंने अपने जीवन से कट कर दिया। सिंपल। हर जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ सैटर्न ट्रांजिटिंग इनटू योर 12th लॉर्ड। अभी 12th लॉर्ड के ऊपर से जब भी सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप देखिए कि ये एक बताता है कि लोकेशन चेंज को, जो लोग यहां से आकर बैठते हैं, जो लोग यहां पर आकर बैठे हुए हैं, जो फॉरेन जाना चाहते हैं वो फॉरेन जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का एक सडन आपको हिट देखने मिलेगा, कोई ना कोई गुरु आपको सडन चेंजेस आपको लाइफ के अंदर देखने में, चीजें बहुत तेज गति से आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। 9वें भाव के मालिक के ऊपर से, 3रे भाव के मालिक के ऊपर से, लगन के ऊपर से, और 7वें भाव के मालिक के और 12वें भाव के मालिक के ऊपर से जब भी शनिदेव गोचर करेंगे तब ये लोकेशन चेंज को प्रोमिनेंटली बताएंगे। और अगर आपके किसी भी भाव के मालिक के ऊपर से शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है, अगर वो इन भावों से कनेक्टेड है तो भी वो लोकेशन चेंज को बताएंगे। राइट। सडनली स्पिरिचुअलिटी के अंदर इंक्रीज आपको देखने मिलेगा। नींद के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, नींद के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। सडन लॉसेस आपको देखने मिल सकते हैं और आपको देखने मिल सकता है कि आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से आपको गेन्स मिल रहा है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको गेन मिल रहा है। ये हो गया बेसिक। सैटर्न इन ऑल 12 लॉर्ड्स के ऊपर से क्या बेसिक इशू आपको यहां पर देखने मिलेगा, बेसिक इशू। ठीक है। अब आप देखिए कि जिनके भी वाटर साइंस के अंदर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर लीकेज होना शुरू हो जाएगा, आपके घर की कुंडी खराब हो सकती है, आपके घर के आपके जो आप बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर सकते हैं, वाटर रिलेटेड आपको डिजीजेस भी बढ़ते हुए दिखेंगे इस समय के अंदर। दूसरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके शरीर का जो पानी है वो भी आपको डिसबैलेंस, तो वाटर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ एरीज की बात करते हैं। अभी एरीज के अंदर शनि देवता आपके बेसिकली 12वें भाव के अंदर जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि इसको आपको देखना किस तरीके से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट हाउ यू नीड टू वॉच दिस गोचर। अगर आपको थोड़े भी अगर अच्छे प्रेडिक्शन पर आना है तो इस वीडियो को देखने का एक तरीका है आपको। पहले आप ये देखेंगे कि शनिदेव कौन से भाव के मालिक के ऊपर से जा रहे हैं और वो पर्टिकुलर भाव का मालिक कौन से दूसरे भाव से कनेक्टेड है, आपको उसके भी वीडियोस देखने, तभी जाकर आप पूरे प्रेडिक्शन पर आ पाएंगे। और दूसरा कि आप इसको चंद्र राशि से भी देखिए, आप इसको सूर्य राशि से भी देखिए और आप इसको लग्न राशि से भी देखिए। आप इसको 3 तरह से देखिए ताकि आपको यह बात समझ आ पाए कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा आपका ज्यादा काम करता है। सूर्य लगन काम करता है, चंद्र लगन काम करता है, या फिर आपका नॉर्मल जो लगन है, जिसकी जो आपका जो लगन उदय है वो आपका ज्यादा काम करता है। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। सो इसको उस तरीके से देखने की कोशिश करिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए इस वीडियो से। मेरा कहने का सिर्फ अर्थ इतना है कि मैं चाहता हूं कि अगर इसमें से आपको एक भी ऐसा पॉइंट मिले जिससे आपका लॉस रुक पाए, तो मैं चाहता हूं आपका वो लॉस रुके अपने प्रारब्ध के कारण। राइट। तो चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन से इस वीडियो को देखिएगा, तभी जाकर आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नाउ यू सी एरीज, अगर किसी का चंद्रमा एरीज के अंदर बैठा है, सूर्य एरीज के अंदर अगर आपका बैठा हुआ है, या फिर आपका लगन अगर एरीज बनता है, इन तीनों ही सिचुएशंस के अंदर आप देखेंगे आपका कहीं ना कहीं फॉरेन की तरफ रुझान बढ़ते जाएगा। लंबे समय से अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो तो फॉरेन सेटलमेंट आपका बढ़ते जाएगा। फैमिली के अंदर मेजर चेंजेस आने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बढ़ते हुए दिखेगी। सडन चेंजेस आपको देखने मिलेंगे अपने प्लान के अंदर। आप लंबे समय से कुछ चीज को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, और आने के बाद अभी पता चल रहा है यार ये तो हुआ ही नहीं, मैं कुछ और करना चाहता था, हो कुछ और गया। मन के अंदर स्थिति को बहुत बली बनाकर रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस समय को आप निकाल लेंगे तो आगे के ये आपको अपनी 7.5 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। देखिए आपके 7.5 के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है, आपके 7.5 शुरू हो चुकी है। राइट। अब पैसिस के अंदर जैसे ही आ रहे हैं 7.5, तो आपको अभी तक रियलाइजेशन नहीं है कि आप एक मेंटल स्ट्रेस के थ्रू थोड़े गुजरने वाले हैं। बट अगर आप इस समय के अंदर, इस समय को अगर आप अपने बॉडी पर काम करके, मंगल देवता पर काम करके अगर डाल दें तो आप इस चीज से बच जाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग डील फॉर चेंजेस। मेजर चेंजेस हैं, बट इफ यू टेक दोज मेजर चेंजेस इनटू अ पॉजिटिव रिएक्शन देकर, तो ये प्लानिंग आपके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। लॉन्ग रन के लिए आपके लिए अच्छा ही काम करेगा, इसमें मुझे कोई दो शक नहीं है। क्योंकि
एरीज के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि दशम और 11वें भाव के मालिक आपके शनि देवता बनते हैं, वो 12वें के अंदर जा रहे हैं। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली 11वें भाव का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठा है तो आपको क्या लगेगा कि मेरी इनकम तो लॉस के अंदर जाकर बैठ गई। बट अगर लॉन्ग टर्म के अंदर भावत भाव का कॉन्सेप्ट लगाकर आप देखेंगे तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि 11वें भाव का गेन्स जो है वो 12वें भाव के अंदर है। तो आप इनिशियली स्ट्रगल करोगे और इनिशियली स्ट्रगल करने के बाद कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। सेम गोज विथ 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। क्या दिखा रहा है कि कर्म का लॉस हो गया, बट आप यहां पर क्या कर रहे हैं, 12वें भाव से अगर आप 11 पोजीशंस अवे जाएंगे, 12वें भाव से अगर आप 11 पोजीशंस अवे जाएंगे तो आपको सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। 10th हाउस का आपको बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन देखने मिलेगा। तो 10th हाउस, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो बेसिकली, और स्ट्रगल करने के बाद में चीजें आपके लिए सही तरीके से बनते जा रही हैं। अब यही जो शनिदेव हैं, ये आपके दूसरे भाव पर एस्पेक्ट करेंगे, तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव पर एस्पेक्ट करेंगे, आपके छठे भाव पर ये एस्पेक्ट करेंगे उनकी सप्तम दृष्टि से। और बताइए 10th दृष्टि से वो कहां पर एस्पेक्ट करेंगे, बताइए प्लीज। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ताकि थोड़ा इंटरैक्टिव बना पाए हम सेशन को। 9th हाउस पर एस्पेक्ट करेंगे। अब आप देखिए शनिदेव की दशम भाव की जो दृष्टि होती है वो बताती है कि आपको कहां पर कर्म करने की जरूरत है। तो इस समय के अंदर आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, आपको अपने एथिक्स पर काम करने की जरूरत है। जो बहुत लंबे समय से अगर एरीज लगन वाले कुछ गलत काम करते हुए आ रहे थे, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, एरीज लगन वाले लोग क्योंकि क्या है, सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, वो बड़े बड़े चंचल होते हैं ये लोग, कि जो मन में आया वो कर लिया, जो मन में आया वो कर लिया, क्योंकि चंचल स्वभाव होता है। तो चंचल स्वभाव के कारण अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं तो उसको रेक्टिफाई करने का है। कि जैसे कि आप अगर बहुत लंबे समय से अपनी दुकान के अंदर कुछ गलत माल बेच रहे हैं तो अभी आपका भांडा फूटेगा, अभी आपका भांडा फूटेगा, क्योंकि कर्म की जो दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर जा रही है। आपको अपने फैमिली के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी लाने पड़ेंगे, आपको अपने फूड हैबिट्स पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, और दूसरा आपको अपने स्केड्यूल को सही करना पड़ेगा। देखिए अर्थ त्रिकोण की राशि के अंदर दूसरे और छठे को प्रभावित कर रहा है। दूसरा और छठा जब भी प्रभावित होता है कुंडली के अंदर शनिदेव के द्वारा, डिसिप्लिन मांगता है वो। अगर आपके डिसिप्लिन नहीं आया, अगर आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन नहीं आया तो आप बड़ी प्रॉब्लम के अंदर आएंगे। और दूसरा एक और बात यहां पर ध्यान रखना है कि मंगल देवता का आपको हनुमान जी की जितनी आराधना करनी है, 7 हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पर, 7 हनुमान चालीसा बोलते हुए हनुमान जी के आगे एक जैस्मिन ऑयल का दीप लगाकर 7 हनुमान चालीसा का पाठ करके अच्छे तरीके से अपनी बॉडी पर रेगुलरली एक्सरसाइज करके काम करके चलेंगे, जीवन के अंदर सुख पाएंगे। इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। जो भी एरीज के नाम से मैंने देखा है कि बहुत हल्ला मच रहा है मार्केट के अंदर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 7:30 शुरू हुई है, ये पूजा करवा लो, वो नहीं भाई। आप समझिए आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव दशम और 11वें के मालिक बनते, इतना स्ट्रेस नहीं है आपको, राइट। टॉरस, अब आप देखिए कि टॉरस के लिए एक अच्छा समय आ रहा है। टॉरस के लिए ये एक बहुत अच्छे समय की तरह आपके लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। अब आप एक बात समझने की कोशिश करें, टॉरस लगन के अंदर 11वें भाव के अंदर आपकी आ जाती है राशि पाइसिस की। अब 11वां भाव आप देखेंगे उधर आपके लगन का मालिक उच्च का जाकर बैठता है, तो उच्च की एनर्जी 11वें भाव के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र अगर अच्छे बैठे हुए हैं, ये आपको बहुत अच्छा गेन्स देगा। आप लंबे समय तक किसी चीज पर अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे थे, लंबे समय तक अगर आप किसी चीज पर काम करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीजें आपकी होने लग जाएंगी, वो चीजें अभी आपकी होने लग जाएंगी। आपके बड़े भाई बहनों की शादी हो सकती है, आपके बड़े भाई बहन अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, उनको अगर कुछ लंबे समय से कुछ बीमारी, तो उससे आपको निजात भी देखने मिल सकता है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको सप्रेस्ड महसूस होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यहां पर बढ़ेगी और आपका कर्म की तरफ आपका बहुत ध्यान जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे कि मैं पूरे दिन काम कर लूं, तो आपको कर्म को और अपने काम को बैलेंस करना जरूरी है। आप गेन्स के पीछे भागेंगे, पर एट द सेम टाइम जो तीसरी दृष्टि है वो आपको यह बताने की कोशिश करिए कि रिसोर्स का मैनेजमेंट करो, अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। और शरीर के अंदर क्यों दिक्कत हो सकती है, अपनी फूड हैबिट्स की वजह से आपको शरीर के अंदर दिक्कत हो सकती है, अपने बोलने की वजह से आपको शरीर के अंदर दिक्कत हो सकती है। देखिए ये कितनी मजेदार बात है ना ये, कि बोलने की वजह से शरीर के अंदर दिक्कत। कोई बहुत अच्छा दोस्त है उसको, या कोई बहुत अच्छा रिलेटिव है, किसी के साथ बहुत अच्छी जम रही है आपकी, आपने कुछ खराब उसको बोल दिया, अब वो छोड़कर आपको चले गया। अब वो छोड़ने के कारण फिर आपके बोली के कारण क्या हेल्थ के अंदर लॉस, डिप्रेशन हो गया, बीपी बढ़ गया, ही हो गया, बोलने के कारण दिक्कत। तो बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीवन का हिस्सा बनता है, क्योंकि आप टॉरस लगन के वैसे ही बनते हैं। रिसोर्सेज को सही तरीके से आपके लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेजर तरीके से। इट इज जस्ट ब्रिंगिंग गुड इवेंट्स फॉर यू, इट इज गोइंग टू गिव गुड इवेंट्स फॉर यू। इनिशियल स्टेज के अंदर बच्चों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, बच्चों की तरफ से स्ट्रेस देखने मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ही बच्चों का स्ट्रेस आपका चले जाएगा, इसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिएटिव स्किल आपकी बढ़ती जाएगी और ये समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। आपको आपके जीवन के अंदर कोई नई साधना इस समय के अंदर आ सकती है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैं देख पा रहा हूं। टॉरस के लिए जो साधना होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमोशनल बड़े होते हैं।
इमोशंस बहुत जल्दी इमोशंस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये अष्टम भाव यहां पर आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। तो आप किसी ना किसी प्रकार से साधना के अंदर जुड़ सकते हैं, रेगुलर साधना के अंदर। स्पेशली टॉरस लगन वालों के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आपको कोई ना कोई साधना रेगुलर बेसिस पर यहां पर कंटिन्यू करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म आपको ट्रैवल्स देखने मिलेंगे, कोई नया बिजनेस आपको शुरू होता हुआ दिखेगा, कोई लंबे समय से जो हेल्थ प्रॉब्लम आपने इग्नोर किए वो बढ़ते हुए आपको दिखेगी, हॉस्पिटल का चक्कर आपको यहां पर बढ़ते हुए दिखेगा। एज सिंपल एज दिस। नाउ जेमिनाई लगना, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। जेमिनाई लगन के अंदर आपके दशम भाव के अंदर आपके शनिदेव आकर बैठे हुए हैं। दशम भाव के अंदर आपके शनिदेव आकर बैठे हुए हैं, आपके अष्टम के मालिक बनते हैं, आपके नवम के मालिक बनते हैं। आप अपने फादर के करियर के अंदर चेंजेस पाएंगे। 10th हाउस किस चीज का होता है? 9th हाउस होता है फादर का। फादर से दूसरा, फादर किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो आपका 10th हाउस हो गया, राइट। सो फादर के करियर के अंदर मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, पहला ये। दूसरा, आप देखेंगे अब आपको सब कुछ करना होगा। अब अष्टम भाव की एनर्जी जो है, जहां पर मैंने कहा रिसर्च की जो एनर्जी है, वो आपके 10th हाउस के अंदर जाएगी। तो आप सडनली किसी चीज पर रिसर्च करना शुरू करेंगे, सडनली बिजनेस के अंदर आप रिसर्च करना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं क्या ऐसा नया एलिमेंट यहां पर ऐड करूं, लगन को नहीं भूलना है, क्या ऐसा नया एलिमेंट मैं मेरे बिजनेस के अंदर ऐड करूं कि मैं मेरे बिजनेस को एक्सपैंड कर पाऊं। सडनली नई चीजें होने लग जाएंगी, और नई चीजें होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीजें साथ में करने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट अ गुड पार्ट हियर। अब आप देखिए इसको लगन के द्वारा कैसे देखते हैं। आपके लगन के मालिक आपके 10th हाउस के अंदर नीच राशि के अंदर आकर बैठते हैं। अब ये जो मर्क्यूरी है, ये कंफ्यूज मर्क्यूरी है, ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा। कंफ्यूज मर्क्यूरी की एनर्जी आपके 10th हाउस के अंदर आकर बैठी, तो वैसे भी जो जेमिनाई लगन वाले होते हैं वो एक साथ बहुत काम करने की कोशिश करते हैं कि सब काम मैं एक साथ कर लूं। एवरी काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू इट, सब कुछ मैं कर लूं। ये एनर्जी आपको, हड़बड़ी की एनर्जी बढ़ते हुए दिखेगी। रिसर्च करना है आपको, एक तरीके से आपको रिसर्च करना है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन की अगर आप वेट कर रहे थे, तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस है। नवम भाव कनेक्टेड होना चाहिए शनि से, शर्त सिर्फ इतनी सी है कुंडली के अंदर, राइट। शर्त सिर्फ इतनी सी है, नवम भाव आपके शनिदेव से कनेक्टेड होना चाहिए, तब आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन यहां पर देखने मिलेगा। क्रिएटिव आपका इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप स्पिरिचुअल भी होंगे, बट आपकी क्रिएटिविटी आपको बढ़ते हुए देगी। कर्म के अंदर कंफ्यूजन देखने मिलेगा, तो कर्म के अंदर कंफ्यूजन हटाना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। करियर के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जेमिनाई लगन वाले लोग जो होते हैं ना, वो ऑफिस के अंदर भी काम करते हैं ना, तो वो दे आर मोर लाइक ऑफिस बॉयज। दे आर मोर लाइक ऑफिस बॉयज। वो क्या करते हैं ऑफिस बॉयज में, क्यों यहां पर कह रहा हूं, उनको कहा जाएगा कि आप ये भी प्रोजेक्ट संभाल लो। जब जिसका कोई नहीं उसका जेमिनाई, जिसका कोई नहीं उसका जेमिनाई। वो बच्चे नहीं होते कि जिनको आप बोलते हो कि दूध भी ले आ, वो बच्चे होते हैं जिनको आप बोलते हो कि खाना खाना परोस दे, वो बच्चे होते हैं जिनको बोलते हो कि ये काम कर दे। हर छोटे मोटे काम आपको, तो आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी है, आपको बहुत छोटे मोटे काम करने का मौका मिलेगा, और इनको आपको सही तरीके से करना है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि मैं हर काम को एक इंपॉर्टेंस देकर करूं, बहुत घाई घाई में काम को ना करूं, इस बात का। और इसके साथ साथ एक चीज पर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, वो जेमिनाई वालों के लिए वो तो लाइफ लॉन्ग लेसन है, राइट। नाउ कैंसर। अब आप देखिए कैंसर राशि के अंदर बताइए कि कहां पर गोचर हो रहा है कैंसर। अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या लगन बन जाता है, तो आपके कौन से भाव के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं? बेसिक सवाल है एकदम, बताइए, राइट। आपके 9th हाउस के अंदर गोचर हो रहा है। जब भी शनिदेव 9th हाउस के अंदर गोचर करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स को बताता है। तो पहला, एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा योग बनाएगा। फादर से कहीं ना कहीं अलग करेगा आपको, और फादर से कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट होंगी आपके लाइफ के अंदर। अब आप समझिए कि आपको ये समय के अंदर समझना जरूरी है कि फादर खुद बड़े परेशान हैं, तो वो परेशान है इसीलिए आपको उनकी तरफ से थोड़ी परेशानी देखने मिलती है। बहुत सिंपल भाव रखिएगा, बहुत अच्छा भाव रखिएगा। आपके छोटे सिबलिंग्स की लाइफ के अंदर आपको बड़े चेंजेस देखने मिलेंगे। हो सकता है कि आपका जो छोटा सिबलिंग है वो 10th पास कर रहा है, अपनी नई स्ट्रीम डिसाइड कर रहा है, वो सडनली आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको वहां पर देखने मिलेगा। कर्म की गति, आपके शरीर के अंदर प्रमाद, आलस्य बढ़ते जाएगा। वैसे भी कैंसर के अंदर बहुत आलस होता है, वैसे भी कैंसर के अंदर बड़ा आलस देखने मिला है, तो ये आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। तो आलस को आप कहीं ना कहीं संभाल कर रखिए, बचा कर रखिएगा, कि आलस से बच कर रहिएगा, सॉरी। दूसरा, आप देखेंगे कि आप सडनली ना कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, और आप जो है आपको आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत रुझान बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों से आप कटने लग जाएंगे। अब आपको दोस्त बनाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से 2 मिनट बात करो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो और दोस्त बन गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्त बनाने में आपको यहां पर दिक्कत देखने मिलेगी। आपको सडनली ऐसा लगने लग जाएगा कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। अगर जब भी आपको ऐसा लगे कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है,
ट्रैवल करना शुरू करिए। और जो टेम्पल्स जो है, जो भी ग्रह आपके नवम भाव के अंदर, फॉर एग्जाम्पल नवम भाव के मालिक अगर मंगल देवता बनते हैं तो पहाड़ों पर जो हनुमान जी के टेम्पल है वहां पर, नवम भाव के मालिक बुध बनते हैं तो विष्णु भगवान के टेम्पल, नवम भाव के मालिक शनि देवता बनते हैं, चंद्रमा देवता बनते हैं तो विष्णु भगवान के भी टेम्पल, और यहाँ पर महादेव शिव जी के भी टेम्पल, शुक्र का अगर इंफ्लुएंस नवम भाव के अंदर आता है तो माता जी के टेम्पल। सबसे बेस्ट रेमेडी है कि महालक्ष्मी कोल्हापुर जाइए, सारंगपुर बालाजी जाइए, आप जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, पालीताना आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जिरावाला पार्श्वनाथ ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा आपके लिए। तो आपको मंदिरों की तरफ आकर्षण देखने मिलेगा, दुनिया से डिटैच होते जाएंगे कहीं ना कहीं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट your eighth lord is coming into your ninth house, so now your sadhana, your spirituality is going to take the form of religion. Now your faith is going to increase. Look at it like this. ये प्रॉब्लम्स भी देगा आपको, बट ये आपके फेथ को बढ़ाएगा, और इस फेथ को अगर पकड़ कर चलेंगे तो जीवन के अंदर सुख पाएंगे। ठीक है, अपने मैरिज के अंदर ये प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। मैरिज के अंदर कहीं ना कहीं आपको 3-11 का जो संबंध बनता है, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है, राइट। अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपको यहां पर देखने मिल सकती है। इमोशंस का जितना आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे उतना जीवन के अंदर आप राइज देखेंगे। और ये समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, बट जैसे जैसे 7.5 आगे भी है, 7.5 क्या, ये गोचर आगे बढ़ते जाएगा, उतना उतना आपको राइज देखने मिलेगा। आपको धर्म से चलना है। अगर आप इस समय के अंदर धर्म से नहीं चल रहे हैं, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ये नवम भाव आपकी बैंड बजा देगा। मैं इतने स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कि अगर आप देखिए, पहले एक तो साइकिक होते हैं ये लोग। साइकिक क्यों होते हैं? क्योंकि चंद्रमा का लगन बन जाता है, तो जो मन में आया वो कर रहे हैं, जो मन में आया वो बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहां पर अश्लेषा नक्षत्र भी आता है इनके, वो एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। प्लस यहां पर त्रिकोण जो बन जाता है, वो त्रिकोण बन गया है फिर से इनका वाटर एलिमेंट का। तो अपने बोली पर कहीं ना कहीं ध्यान ना होना, बस मजे में आ रहा है तो बोलते जा रहे हैं लोगों को कुछ भी, या किसी भी प्रकार से अपने आपके इमोशंस को बैलेंस ना करने की वजह से फिर खुद इमोशनल स्टेबिलिटी का इनको झेलना पड़ता है। सो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और छोटे भाई बहनों के जीवन के अंदर कोई ना कोई बड़े चेंजेस, बदलाव आपको देखने मिल सकते हैं। लियो, अब आप देखेंगे कि लियो के अंदर आपको, लियो जो होता है ना, वो थोड़ा उनका ना कॉन्फिडेंस बहुत आपको हाई देखने मिलता है। नेचुरली लियो वाले लोग होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वो बड़े आउटगोइंग होते हैं, वो लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस के अंदर आपको एक ठेस देखने मिलेगी। अब आपको हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपके पैरों के अंदर दिक्कत आपको देखने मिलेगी, पांव नीचे से दुखना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली आपकी लोअर बैक के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। और आपका बैठक जो काम है वो बढ़ते जाएगा, आपका बैठक का जो काम है वो बढ़ते जाएगा। अब आपको कॉन्फिडेंस जो है वो कम होते जाएगा। अब मटीरियलिज्म से आपका मन उठते जाएगा। दिस इज द स्पेशल प्रेडिक्शन फॉर लियो। आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि मेरा मटीरियलिज्म से मन उठते जा रहा है अभी। अब मुझे मटीरियलिस्टिक नहीं होना, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना। आप पैसा देने लग जाएंगे, पैसा आपके लिए मैटर नहीं करेगा। सडन ट्रबल आपको देखने मिलेगा मैरिज के अंदर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो। सडनली आप देखिए, अष्टम में ना ये बातें बोलता नहीं हूं, क्योंकि क्या हो जाता है, अगर मैं ये बातें बोलूं ना तो लोग इसको बहुत इस तरीके से लेने लग जाते हैं कि ये होने ही वाला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल का वगैरह योग होना चाहिए, तभी योग एक्टिवेट होता है। अगर योग ही नहीं है तो डरने की बात ही नहीं है, सिंपल है। तो शक करके मतलब नहीं। बट अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव आप देखेंगे, अष्टम भाव सीक्रेट्स का होता है। तो आप देखिए क्या हो रहा है आपकी कुंडली के अंदर, आपका सप्तम भाव का जो मालिक है वो अष्टम भाव के अंदर जा रहा है, तो मैरिज से रिलेटेड सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि मेरा जो हस्बैंड था वो पहले कौन सी एक्स के साथ वो था, तब आपको पता चलने लग जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बाहर आने लग जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी बाहर आने लग जाएंगे। जीवन के अंदर आप देखेंगे जो चीजें गुप्त थी आपकी पार्टनरशिप, जिस पर आप भरोसा कर रहे थे, वो भरोसा टूटेगा। वैसे लगेगा कि यार मैं तो इस इंसान पर इतना भरोसा कर रहा था, ये कैसे हो गया। बट एक और अच्छी बात यहां पर हो रही है, देखिए लियो लगन ना ब्लेस्ड है, कुछ मामलों में ब्लेस्ड नहीं भी है, बट कुछ मामलों में ये ब्लेस्ड है कि आप देखिए आपके छठे भाव का मालिक भी अष्टम के अंदर जा रहा है। तो जो दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, दुश्मनों का नाश भी हो रहा है उसी तरीके से। छठे का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठ गया, छठे का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठ गया, आप समझ रहे हैं। तो सीक्रेट्स खुलेंगे, वो आपको मेंटल पेन देंगे कहीं ना कहीं। मेंटल पेन क्यों देंगे? 12वें भाव को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे। मैंने आपको कहा कि आपका पूरा त्रिकोण अफेक्ट होगा, तो आपके 12वें भाव के अंदर राशि जा रही है कैंसर की, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाएंगे। स्पिरिचुअल होने के कारण आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा, लोग पकड़े जाएंगे ऐसे 110%। और बहुत सारे आप देखिए, जैसे ही शनि देवता को आप पाइसेस के अंदर जाने दीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस तरीके से बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आप चौंक जाएंगे कि यार अभी तो इतनी शादियां हो रही थी, अभी इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं। ये आपको देखने मिलेगा फेथ के अंदर, आपको कहीं ना कहीं। बट ध्यान रखिएगा इन चीजों का। फाइनेंसिस के अंदर आपको देखने मिलेगा कहीं ना कहीं ट्रबल्स आने शुरू हो जाएंगे, पैसे के लिए ट्रबल्स आने शुरू हो सकते हैं। पैसे कोई दोस्त अगर देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे समय के अंदर कर्जा अगर किसी को दे रहे हो ना, तो उसको कर्जा ही समझो कि वो आप दे चुके, बस लाइबिलिटी समझ के छोड़ दो उस चीज को। कर्जा देने के बाद अभी आप क्या है कि आप वसूली करने की कोशिश करेंगे। कोई दोस्त आपको बोल रहा है कि मैं बहुत लंबे समय से दूंगा पैसा, वो भी आपका अभी, और अब वो पहले
वो बोल रहा था कि मैं दूंगा, अब वो क्लियर बोलेगा कि मैं नहीं दूंगा, अब वो क्लियर बोलेगा कि मैं नहीं दूंगा। सो यू सी, अभी बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं आपके लिविंग प्लेस के अंदर। आपकी मदर की हेल्थ के अंदर भी काफी सारी चीजें बदलेंगी। मदर की हेल्थ की तरफ आपको काम करना पड़ेगा, आपको घर के काम अभी करने पड़ेंगे। नाउ यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर होम। जितना आपके घर के काम आपको सडनली आपको लगेगा यार अभी घर के काम सडनली बढ़ क्यों गए, घर के अंदर फर्नीचर करवाना, घर के अंदर क्या, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी बढ़ते जाएंगी आपके जीवन के अंदर। दूसरा आप देखेंगे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ ही रही है, कर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो स्ट्रेसफुल पीरियड ये हो सकता है, स्ट्रेसफुल पीरियड हो सकता है, बट इसको संभाल के रखिएगा आप। इसके लिए सबसे बेस्ट साधना क्या है, महाप्रभु विष्णु की तरफ आकर समर्पित हो जाइए कंप्लीट तरीके से, भगवान पर फेथ रखिए, लोगों को दुआएं दीजिए और रोज एक इंसान को खाना खिलाइए। सिंपल रेमेडी करेंगे, जीवन के अंदर सुख पाएंगे। नाउ कमिंग टू वर्गो लगना। अब आप देखिए वर्गो लगन के अंदर हो क्या रहा है ना, आपके सप्तम भाव के अंदर शनिदेव का गोचर हो रहा है। अब ये क्या करेगा ना, ये बहुत ये देखिए वर्गो लगन जो होता है ना, ये लगन अपने आप में ही एक ऐसा लगन है जो ये एक्सट्रीम लगन है, आप समझ रहे हैं। दे आर चेजिंग परफेक्शन, दे आर ऑलवेज चेजिंग परफेक्शन। और प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये परफेक्शन चेज करने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं बहुत दुख खाते हैं, मात खाते हैं जीवन के अंदर, क्योंकि ये वो लोग होते ही नहीं है। अभी आप देखिए कि क्या हो जाता है ना, इनकी आदत होती है टेस्ट करने की, इनकी आदत होती है टेस्ट करने की। ये लोग लेट गो नहीं कर सकते हैं चीजों को। ये क्या करते हैं, दोस्ती भी बना रहे हैं ना तो टेस्ट करेंगे दोस्तों को बार 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 बार। टेस्ट किस तरीके से करेंगे कि यार ये मेरा दोस्त बन सकता है क्या, इसको दो बातें गलत बोलेंगे और फिर उसकी ऐसा कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं ये लोग। आप हमेशा देखेंगे कि क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये हर एक इंसान को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। ये इनके मन में हो सकता है कि अच्छी बातें हैं, हो सकता है इनकी मन के अंदर सारी अच्छी बातें ही होंगी, बट ये क्या करेंगे, सामने वाले को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि यार, पर ये जो टेस्टिंग है ना, ये आपके लिए जीवन के अंदर सबसे बड़ा दुख का कारण बन के आती है। मैंने हमेशा ये देखा हो वर्गों के लिए, मैं हमेशा कहता हूं भाई, आपको लगता है कि आप टेस्ट कर रहे हो और उससे सब सही हो जाएगा। पाइसिस की जो एनर्जी है ना, वो टेस्टिंग की एनर्जी है ही नहीं। पाइसिस को आप टेस्ट ही नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड पाइसिस के अंदर, क्योंकि टेस्ट आप क्या टेस्ट करोगे, आप समुद्र के हर एक ड्रॉप को टेस्ट कर सकते हो क्या? आपको पता नहीं महाप्रभु विष्णु कहां पर है। आप दुनिया की सारी थियरीज पढ़ लो, आप चाहे जितने शेरलॉक होम्स के आप डिवोटी बन जाओ, चाहे आप सीआईडी देख लो, आप एसीपी प्रद्युमन की आत्मा आपके अंदर आ जाए, तो भी आप सब चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये समझना इंपॉर्टेंट है। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, इनका डाउट करने में चले जाता है, और डाउट करने के कारण ये काम नहीं कर पाते जीवन के अंदर, क्योंकि डाउटिंग टेंडेंसी और डाउट करने की वजह से इनके दोस्त जो होते हैं वो भी इनके दोस्त नहीं रहते, इनके दोस्त भी इनके दोस्त नहीं रहते। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपके लगन के अंदर छठे की राशि आ गई, आपके 11वें भाव के अंदर, आपके 11वें भाव के अंदर चंद्रमा की राशि आ गई। आप इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप तो टेस्ट किए जा रहे हो। तो आपको अपने दोस्तों से क्या देखने मिलता है, वो भी आपको टेस्ट करते हैं फिर, क्योंकि वो तो इमोशंस से ऑपरेट कर रहा है, वो इंसान तो इमोशंस से ऑपरेट कर रहा है, और ये इंसान जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं। तो कभी टेस्ट मत करिए, और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को आप टेस्ट करिए। अभी आप देखिए कि किसने लिखा है यहाँ पर, अभी आप देखिए कि आप अगर अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको केतु और मार्स प्रोमिनेंट देखने मिलेगा ये कुंडली के अंदर, तो ये अपने आप को टेस्ट करते हैं। बट यहां पर किसी चीज को लेकर आप इतना टेस्ट करिए, तो अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आपका जो शक है वो आपकी स्पाउस की तरफ बढ़ते जाएगा। अभी आप अपने स्पाउस को शक के नजरिए से देखने लग जाएंगे, और अगर लंबे समय से कोई लंबी विपदा इसके पहले ही आ चुकी है, इससे लंबी विपदा अगर पहले आ चुकी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। दोनों चीजें आपको यहां पर देखने मिलेगी, बट मिडवे आप नहीं रहेंगे यहां पर। दूसरा आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन हियर इज, आपके जीवन के अंदर ना सडनली कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। सडनली सम हेल्थ प्रॉब्लम इज गोइंग टू अराइज, और ये हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप दो चीजें करेंगे। देखिए बुध की पता है एक खराब आदत क्या है, बुध क्या करता है ना, बुध चीजों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है किताबों के अंदर, बुध चीजों का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है लिटरेचर के अंदर, बट शनिदेव का जो सोल्यूशन है वो एक्शन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे सोचेंगे यार मैं बहुत मोटा हो गया हूं, अब मैं मोटा हो गया हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4 चीजें ऐसी फाइंड आउट करूंगा। अच्छा मुझे ये खाना चाहिए, मुझे मेरी बॉडी के अंदर ये कम हो गया, मेरी बॉडी के अंदर वो ज्यादा हो, जबकि आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाकर एक्सरसाइज करनी है, आपको सिंपली इतना से ही करना है बस। आप शनिदेव के कारक तत्व को पकड़ कर चलेंगे तो जीवन के अंदर राइज पाएंगे, नहीं तो फिर दुख ही दुख है फिर तो, राइट, फिर तो काफी ज्यादा दुख है।
दूसरा आप देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस आएंगे, हेल्थ की तरफ तो ध्यान जाएगा, रिलेशनशिप के अंदर अब बदलाव लाने की जरूरत है। अब लंबे समय से अगर आपको पता है कि आप रोज अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ झगड़ा कर सो रहे हैं रोज, तो अब आपको पैक्ट बनाने की जरूरत है, वहां पर डिसिप्लिन लाने की जरूरत है कि अब हम रोज इतना ही बात करेंगे और हम इसी तरीके से रहेंगे। हमको कुछ रूल्स बना देने हैं कि हम कितना भी झगड़ा करने हम एक दूसरे को अब्यूज नहीं करेंगे। मैरिज के अंदर आपको रूल्स बनते हुए दिखेंगे, मैरिज के अंदर आपको एक 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 मॉरलिटी आती हुई दिखेगी। अगर मॉरलिटी नहीं लाएंगे, अगर मॉरलिटी नहीं लाएंगे मैरिज के अंदर, तो मैरिज टूटती हुई नजर आएगी आपको। एज सिंपल एज दिस, ठीक है, सिंपल है ये। दूसरा, अब आपके देखिए वर्गों के अंदर यही है कि कर्म अब आपको करना है, आपके कर्म करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो एक्शन ज्यादा लीजिए, सोचिएगा कम। अब यही चीज मैरिज पर भी एप्लीकेबल होती है, यही चीज आपके दोस्तों पर भी एप्लीकेबल होती है, बिजनेस पार्टनर पर भी एप्लीकेबल होती है। अब बिजनेस के अंदर रूल्स बनने लग जाएंगे। अब अगर कोई लंबे समय से अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ परफेक्शन की बातें करूं और परफेक्शन की बातें करने के बाद में मैं अपने काम पर ना जाऊं, मेरा अब आपका जो पार्टनर है वो आपको आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। अब वो बोलेगा आपका पार्टनर आकर, भाई अब 4 साल से हम बिजनेस चला रहे हैं, मैं 12 घंटे बैठता हूं, तू 2 घंटे के लिए आता है, अब आप आओ और आप बिजनेस के अंदर अब 6-6 घंटा बैठेंगे हम लोग। अब रूल्स बनना शुरू हो जाएंगे लाइफ के अंदर, राइट। सो ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी दोस्तियां टूटेंगी, बहुत सारे लोग आपसे दूर जाएंगे, बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स थे उसके अंदर एक अच्छी बेहतरी देखने मिलेगी। बट हेल्थ पर यहां पर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू लिब्रा लगना। अब लिब्रा लगन के लिए बताइए कि कौन से भाव के अंदर आपके शनि देवता आकर बैठे हैं? 6th, बताइए कौन से भाव के अंदर आकर बैठे हैं? ठीक है, अब यहां पर आलस्य बढ़ेगा, अब यहां पर आलस्य बढ़ेगा, यहां पर रेगुलर बेसिस पर। अब जो इंसान पहले एक अलार्म की रिंग के अंदर 2 मिनट में उठकर खड़ा हो जाता था, अब वो 15 मिनट लेगा उठने के लिए। अब वो सोचेगा कि मुझे आलस आ रहा है, और यही आलस को आपको भगाना है, क्योंकि आलस बढ़ते ही जाएगा, दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगा। आपके अगर कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो वो कोर्ट केसेस के अंदर सडन आपको राइज देखने मिलेगी। सडनली आपके जो कोर्ट केसेस हैं वो आपको एक सोल्यूशन पर आते हुए दिखेंगे। आपके दुश्मन आपके खिलाफ बड़े षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, बट अगर आप चुप रहकर चीजों को सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा? आपकी हेल्प सीधा आपका 12वां भाव करेगा। भगवान आपके लिए षड्यंत्र करेंगे। समझिए, आपके 12वें भाव के अंदर कौन सी राशि है? आपके 12वें भाव के अंदर वर्गों की राशि है। तो आपका स्पिरिचुअलिटी और दिमाग मिक्स्ड है ऊपर, स्पिरिचुअलिटी और दिमाग जो है वो मिक्स्ड है आपका ऊपर। तो आप देखिए, नाउ गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू हिज डीड्स। मतलब अभी आप देखिए कृष्ण भगवान जैसी डीटीज जो होती है, जो आप देखिए कि जो अगर आप कुछ नहीं करते तो भगवान अपने आप अपना षड्यंत्र करते हैं, तो वो आपको हेल्प देखने मिलेगी कहीं ना कहीं। साधना के अंदर आप वृत्तिगत होंगे, साधना आपकी बढ़ने ही वाली है, साधना आपकी बढ़ने ही वाली है। साधना के अंदर आपको देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सडनली गुरु आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको मेजर चेंजेस लाइफ के अंदर कर्म के अंदर देखने मिलेंगे। जॉब जो होगी, जॉब अभी आपका टाइम मांगेगी, जॉब अभी आपका टाइम मांगेगी। अब अगर आप अपना जॉब आधे तरीके से कर रहे थे, सोच रहे थे कि लीब्रा लगन है, मैं रिलेशनशिप से मेंटेन करके करवा लूं, नहीं, ईगो सडनली आपका हर्ट होने लग जाएगा अभी। अब सडनली आपका ईगो हर्ट होने लग जाएगा, और ईगो जो होगा ये जो है, आप देखिए लोग आपको आकर कुछ बोलेंगे और आपको सडनली ऐसे लगने लग जाएगा, यार ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं आकर, व्हाई आर दीस पीपल टेलिंग मी दीस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और बात आप देखेंगे यहां पर, एक और बहुत खूबसूरत बात है यहां पर, आपके फैमिली के अंदर बंटवारे शुरू हो जाएंगे। अभी आपके फैमिली के अंदर अगर बहुत लंबे समय से अगर कुछ है तो बंटवारा, अभी आपके जो छोटे भाई हैं, आपके फादर के, आपके छोटे भाई कोई भी हो सकते हैं, आप जो भी आप हैं, मतलब अगर आप बड़ी उम्र के हैं, आप छोटी उम्र के हैं, आपके घर के अंदर सडनली आपको देखने मिलेगा कि अब लोग प्रॉपर्टी डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं यार अभी तो डिवाइड कर लेना चाहिए, नाउ वी नीड टू डिवाइड द प्रॉपर्टी। अब लोग अब आप देखिए उसी तरीके से वही कोर्ट केस जो है, वही कोर्ट केस अगर ऑलरेडी डिवीजन चल रहा है तो वो कोर्ट केस के अंदर आपको निकाल देखने मिलेगा। सडनली यू विल सी दिस, वेरी सडनली दिस एनर्जी इज गोइंग टू राइज इन योर लाइफ, वेरी सडनली। और अब आपको काम के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आना पड़ेगा। काम अगर आप मतलब काम कर्म कर और दरिया में डाल, कर्म कर और दरिया में डाल, यही आपका टेंडेंसी होना चाहिए, यही आपका माइंडसेट होना चाहिए। तभी जाकर आप जीवन के अंदर कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे, नहीं तो दुख आएगा आपको जीवन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। दिस इज फॉर लिब्रा लगना। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बात आप देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि आपके जो ये होंगे ना, आपके जो सर्वेंट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। कोई बहुत लंबे समय तक आपके यहां पर काम कर रहा है, अब वो आपका काम छोड़कर चला जाएगा। नए सर्वेंट्स मिलने के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आते हुए दिखती है।
तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना जरूरी है। स्केड्यूल को फॉलो करना आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जीवन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ के अंदर भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है, मैरिज के अंदर भी प्रॉब्लम है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि लिब्रा लगन के अंदर जब भी कोई मेजर ट्रांजिट होता है ना, तो सबसे पहला प्रभाव इनके मैरिज और इनकी पार्टनरशिप और इनके सोसाइटी पर ही आता है। सबसे पहला प्रभाव, दोस्त इनसे कटना शुरू हो जाते हैं, बीवी और या फिर हस्बैंड इनसे रूठना शुरू हो जाते हैं, राइट। Yes, family issues can be seen in this particular time period, right? अब स्कॉर्पियो लगना, बताइए स्कॉर्पियो लगन के अंदर आपके कौन से भाव के अंदर आ रहे हैं शनि देवता? बताइए, सिंपल है, राइट? अब आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है। या तो आप किसी रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्कॉर्पियो की राशि, मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरी एस्पेक्ट यहां पर आपके कहां पर जा रही है? आपके सप्तम भाव पर जा रही है। या तो आप किसी रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं जो आगे जाकर आपके कुंडली के समय के अनुसार मैरिज के अंदर कन्वर्ट होगी, या फिर आप जिससे मैरिज करना चाहते थे वो मैरिज आपको टूटते हुई नजर आएगी। वो मैरिज आपको टूटती हुई नजर आएगी। स्पेशली अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट मून या सन बनती हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप वुमेन हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत ध्यान रखिएगा। डॉक्टर्स के नंबर आपको पास में लाकर रखने हैं, और डॉक्टर्स का एक सेटअप बनाकर रखिएगा कि अगर कुछ हो जाए, जैसे कि रात को कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब वाटर ब्रेक, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो उन्हीं को पता होता है कि वो कितनी कितनी मेहनत है एक बच्चे को पालने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि माँ सबसे बड़ी होती है। कितना पेन झेलना पड़ता है वुमेन को, ये कोई मर्द सोच ही नहीं सकता, कोई बॉय उस चीज को सोच ही नहीं सकता, वो इतना पेनफुल होता है। शनिदेव यहां पर आकर बैठे हुए हैं आपके, इन चीजों के अंदर आपको एक सडन आपको देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है आपका, इन चीजों को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो चीजें हैं, इस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने कहा, एक ऐसी रिलेशनशिप के अंदर आप आएंगे जो आपको शादी के अंदर कन्वर्ट करवा सकती है अगर शनिदेव आपके प्रोमिनेंट है कुंडली के अंदर, या फिर आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप टूटेगी आपकी। ये आपका मेक और ब्रेक पीरियड की तरह आपके लिए काम करेगा, राइट। आप ये समय के अंदर अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ गेन करेंगे, कुछ ना कुछ। लंबे समय से अगर आपका पैसा आना बचा था तो दोस्तों से आपका पैसा अभी आएगा, आपका पैसा धीरे धीरे आना शुरू हो सकता है अभी। दूसरा, आप देखेंगे आपको ऐसे कंड्यूस्ड महसूस होगा, अभी आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, अब मेरे परिवार वाले ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपको ये फीलिंग आती है, आप धर्म स्थलों पर जाना शुरू करिएगा। आप धीरे धीरे फीलिंग, सैजिटेरियस की जो राशि होगी ना, वो आपको कहीं ना कहीं बचा कर रखेगी, वो आपको होल्ड कर रखेगी, राइट। सो ये बेसिक प्रेडिक्शन है। देखिए स्कॉर्पियो लगन के अंदर होता क्या है ना, कि फिर से स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये वाटर साइंस है। ये जैसे ही इनका रिलेशनशिप टूटेगा ना, इनका लग्न डिसबैलेंस हो जाता है, ये अपने आप में डिसबैलेंस हो जाते हैं, ये अपने आप में डिसबैलेंस हो जाते हैं। और होगा क्या ना, लगन से रिलेटेड इनको चीजें देखने मिलेगी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब खुल के आएगा। अब आप समझेंगे यार मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे पहले, मतलब के ये तो बोलता था कि ये यहाँ पर जॉब कर रहा है, बट ये तो कुछ और ही काम कर रहा है। सीक्रेट्स बाहर आने आपके जीवन के अंदर भी शुरू हो जाएंगे, तो ये दिक्कत आपको देखने मिलेगी। और अब आपको पार्टनरशिप के लिए सर्वाइव, मतलब पार्टनरशिप के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू वर्क फॉर योर पार्टनरशिप। अब इजीली पार्टनरशिप आपकी काम नहीं करेगी, पार्टनरशिप के लिए अंदर आपको रिसोर्सेस देने पड़ेंगे। आप समझिए, सप्तम भाव के अंदर आपके टॉरस की राशि आ जाती है, तो पार्टनरशिप को मेंटेन करने के लिए आप चीजों को दे रहे हैं। अभी क्या दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि आप एक बच्चे से काम किस तरीके से करवाते हैं। आप एक बच्चे को क्या कहते हैं कि यार चल तू चॉकलेट ले ले और तू काम कर ले, रिसोर्सेस को दे रहे हैं। तो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आप कहीं ना कहीं रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। चंद्रमा को दे रहे हैं, शुक्र को दे रहे हैं, ये सारी चीजें। अभी देखिए मैं आपको ना बेसिक लाइन बता रहा हूं, इसके अंदर आप समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ इन बिटवीन द लाइंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये मैरिज के अंदर हैं तो आपको ये बात अभी पता होनी चाहिए कि मुझे मेरे मैरिज के अंदर अब रिसोर्सेज को देना पड़ेगा। रिसोर्सेज को देना पड़ेगा मतलब क्या, नाउ आई हैव टू गिफ्ट माई हस्बैंड और वाइफ स्वीट टॉक्स, आई हैव टू गिफ्ट माई हस्बैंड एंड सम गुड परफ्यूम्स, आई हैव टू गिफ्ट हर द टाइम, आई हैव टू गिफ्ट हर रिसोर्सेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पर चीजें लाकर बताता हूं, बट आपको इसका इन बिटवीन द लाइंस आपको रीड करना है। What kind of love this is? पॉजिटिव पृथा, इतने पॉजिटिव नहीं होना है आपको कि दुनिया के अंदर आपको लग जाए कि बिना दिए चीजें मिल जाती हैं। कभी नहीं मिलती, जो दोगे वो आपको मिलेगा, देना पड़ेगा पहले आपको, राइट। सो एनीवेज, सो यू सी, क्योंकि आप समझिए हो क्या रहा है, यहां पर आ गई टॉरस की राशि, और दूसरा आपको यही चीजें देने में दिक्कत भी आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि आप देखिए कि पंचम भाव से 11वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो गेन्स हो कम रही है और गेन्स देनी पड़ रही है यहां पर।
तो गेन्स हो कम रही है और गेन्स देनी पड़ रही है, तो यहां पर इन चीजों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फैमिली की तरफ से और प्रॉब्लम आ रही है, तो ना मैं कलेक्ट कर पा रहा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके जो शनिदेव है वो 11वें को भी प्रभावित कर रहे हैं, वो दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हैं, 11वें और दूसरे दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो मेजर चेंजेस रिलेटेड टू योर अर्निंग कैपेसिटी, मेजर चेंजेस रिलेटेड टू के किस तरीके से आप पैसा कमाते हैं, वो तरीके के अंदर बदलाव देखने मिलेगा। दोस्त टूटते जाएंगे, फैमिली टूटते जाएगी, और इसके अंदर अगर यहां पर आपको पार्टनर भी अगर छोड़कर चला गया, तो ये तीनों चीजों के अंदर, पर तीनों चीजें नहीं होती, किसी के ग्रह इतने खराब नहीं होते कि तीनों ही चीजें ना हो उसके पास, राइट। सो ध्यान रखना जरूरी है, इमोशंस को संभालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ कमिंग टू सैजिटेरियस लग्न, बताइए सैजिटेरियस लगन के अंदर कहां पर जा रहे हैं आपके शनिदेव, चौथे भाव के अंदर जा रहे हैं। चौथे भाव के अंदर शनिदेव आकर देखेंगे, देखिए घर के अंदर चेंजेस लाएंगे, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, कोई नई चीज बनेगी घर के अंदर, कोई जैसे कि आपके घर के अंदर जाएंगे फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर जो बनाते हैं, किचन के अंदर चेंजेस देखने मिलेंगे, कुकिंग के पैटर्न के अंदर चेंजेस। अभी घर के अंदर आपकी मदर सडनली आकर आपको बोल सकती हैं कि अब खाने की चीजें चेंज करो, अब सुबह शाम हम बहुत ज्यादा हेल्दी खाने की कोशिश होगी, खाने पर फोकस होना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि अब जो स्ट्रेस है घर के अंदर, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ने लग गया है, स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ने लग गया है। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है ये इसके अंदर। दूसरा, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखना। आपको ऐसे लगा यार मैं मदर की हेल्थ का ध्यान रखूं या अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, आपके छठे भाव के अंदर, तो आपको दोनों ही मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज द टाइम फॉर मैनेजिंग। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मेजर चेंजेस इन कर्मा एज वेल। कर्मा के अंदर क्यों मेजर चेंजेस हो रहे हैं समझने की कोशिश करिए। छठे भाव को प्रभावित कर रहा है, दशम को भी प्रभावित कर रहा है, दशम को प्रभावित कर रहा है, छठे को प्रभावित कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है। अर्थ त्रिकोण को मतलब पैसे कमाने की चेष्टा के अंदर डिफरेंट चीजेस, घर छोड़कर आप जा सकते हैं ये समय के अंदर। शनिदेव चौथे के अंदर है, घर छोड़कर दूर जाना पड़ सकता है आपको, घर के अंदर चेंजेस। अब घर के अंदर चेंजेस का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि आपके घर के अंदर रेन्युएशन लाए, और हो सकता है आप घर ही बदल दें, हो सकता है कि आप घर ही बदल दें, ये भी हो सकता है, राइट। घर के अंदर चेंजेस, आपको सिर्फ इतना ही पकड़ना है कि घर के अंदर चेंजेस, आपको और कुछ नहीं पकड़ना है, राइट। सो ये आपके साथ हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सडनली स्पिरिचुअलिटी का एक बूम आएगा, और ये बूम जो होगा ना, ये आपको बहुत धार्मिक बना देगा। सडनली आप सुंदरकांड का पाठ करने लग जाएंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाएंगे, आपको सडनली ऐसे लगने लग जाएगा यार मुझे सुकून नहीं मिल रहा, नींद के अंदर आपकी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और कर्म के अंदर बदलाव, कर्म के अंदर जितना डिसिप्लिन लाएंगे, जितना बदलाव लाएंगे, उतना जीवन के अंदर फायदा पाएंगे। कर्म के अंदर आप देखिए सडनली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाएंगे कर्म के अंदर, कि यार ये जो इंसान है, ये इंसान इतने टाइम तक तो मेरे को कोई ट्रबल नहीं दे रहा था, बट ये सडनली मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी क्यों करने लग गया। फिर वो कॉन्स्पिरेसी को हटाने के लिए आपको फिर से अपने धर्म का लगन का साथ लेना पड़ेगा। कैप्रिकॉन, अब कैप्रिकॉन के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी राहत है। कैप्रिकॉन के लिए क्या है कि एक तो 7.5 आपकी खत्म, तो आपको सडनली ऐसे लगेगा कि मेरे सिर के ऊपर कुछ एक बहुत बड़ा बोझा किसी ने लाके रखा हुआ था, अब वो बोझा सडनली धीरे धीरे करके रिलीज होने लग जाएगा। अब आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरा सब सही हो गया। अब आपके काम जितने रुके हुए थे वो तेज गति से होना शुरू हो जाएंगे। लगन तीसरे भाव के मालिक के अंदर आ रहा है, तीसरे भाव को एक्टिवेट करेगा। अब आप रुके हुए थे कि मेरा प्रमोशन पेंडिंग था, मुझे इमोशनल टर्मोइल ज्यादा। देखिए कैप्रिकॉन के अंदर क्या होता है ना, जब भी कैप्रिकॉन के अंदर चंद्रमा हो, स्पेशली चंद्रमा हो ना, तो ऐसे लोग ना अपने कर्म को लेकर बड़े इमोशनल होते हैं, और अपने जो देखिए कैप्रिकॉन की जो ये है ना, कैप्रिकॉन आपके ओवरऑल, ये बहुत सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कैप्रिकॉन आपके ओवरऑल पितृओं को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो जब भी इनके जीवन के अंदर किसी ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनका कहीं लॉस हो जाता है, तो इनको बहुत प्रताड़ना देती है 7.5। जब भी आप इस फेज के अंदर आते हैं तब ये प्रताड़ना आप धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। आप रिस्पेक्ट उतना ही रहेगा, बट आपको दुख अभी कम फील होगा, और वो दुख जब कब, अभी ये दुख कम, अब आपको फास्ट एक्ट करने की कोशिश है। अब आप देखेंगे कि आप फटाफट एक्ट करेंगे चीजों को लेकर। नाउ यू आर गोइंग टू एक्ट वेरी फास्ट। अब आप चीजों को लेकर फास्ट तरीके से क्यों एक्ट करेंगे, क्योंकि आपके लगन तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ गए, लगन प्रभावित नवम को कर रहे हैं। लगन प्रभावित नवम को कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि आपके जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो ट्रैवल की वजह से क्रिएट हो रहे थे, ऑब्स्टिकल्स जो ट्रैवल की वजह से क्रिएट हो रहे थे, वो ट्रैवल के ऑब्स्टिकल्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तीसरे भाव के अंदर आपके लगन की एनर्जी आकर पड़ी हुई है। तो आप सोच रहे थे कि मेरा वीजा इतने टाइम से नहीं हो रहा था, तो अब क्या करेंगे आप, ऐसा नहीं होगा कि आपका लक आपका साथ नहीं देगा। लक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लक की, क्योंकि लक के लिए बुध अच्छा होना जरूरी है, लक के लिए बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है। दिया निगम, अगर आपने फिर से मैसेज किया तो मैं आपको भी ब्लॉक कर दूंगा, बिकॉज ये मेरे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, राइट। प्लीज डोंट डू दिस। मैंने 3-4 बार आपको देखा है और आप बहुत एडमेंट फॉलोवर हैं, इसीलिए मैं कहता नहीं हूं, बट प्लीज डोंट डू दिस हियर, राइट। खराब नहीं लगाएगा, इस बात का डिसिप्लिन रहिएगा थोड़ा सा, बिकॉज हम किसी चीज के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, नवम भाव के अंदर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन देखने मिलेगा। नाउ यू विल सी अ सोल्यूशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि सोल्यूशन मिलना अलग चीज होती है और लक का मिलना अलग चीज। यहां पर छठे भाव के अंदर सोल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लंबे समय से वीजा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका वीजा नहीं हो पा रहा है,
अब आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा और उस स्पॉन्सर के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अब वीजा डायरेक्टली लग जाएगा। तो नाउ try to look for opportunities, now try to look for the solutions, now solutions are going to be in your favor, that is the best thing which is going to happen with you। सडनली आप देखेंगे कि आपके फादर जो है वो डिसिप्लिन होना शुरू कर देंगे, अगर आपके फादर के शनि देवता अच्छे हैं, या फादर की हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगी। दूसरा आप देखेंगे आपका जो लव रिलेशनशिप है ना, आपका लव रिलेशनशिप के अंदर आपको ब्रेक देखने मिलेगा अभी। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम हियर कि क्या हो रहा है कि आपके पंचम भाव के अंदर जो ये एक एनर्जी पड़ी हुई है ना, ये एनर्जी के अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्रिएटिव ब्लॉक आपको देखने मिलेगा। और ये क्रिएटिव ब्लॉक को अगर आपको हटाना है, क्रिएटिव ब्लॉक को अगर आपको हटाना है तो आप जितना हो सके उतना ट्रैवल करिए, आपको बहुत अच्छा यहां पर रिजल्ट देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कर्म के अंदर आपको मेजर चेंजेस, आपकी इनकम बढ़ सकती है। यहां पर आपकी इनकम बढ़ी है, स्पेशली अगर आप कंसल्टेंट का काम करते हैं, अगर आप टीचर का काम करते हैं, अगर आप एडवाइजरी का काम करते हैं, लॉयर का अगर आप काम करते हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करते हैं, घर से दूर रहकर काम करते हैं, तो पैसा बढ़ेगा आपका पैसा अभी बढ़ेगा, आपको बहुत मजा आएगा। पैसा मतलब आपको ऐसे लगेगा कि यार सडनली मनी इज ग्रोइंग एंड यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड, राइट। एक्वेरियस लगना, अब आप देखिए यहां पर ना चीजें बदल रही हैं आपके लिए। दूसरे भाव के अंदर शनिदेव आकर बैठे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि आपको ना एक रिसोर्स की कमी महसूस होने लग जाएगी अभी। अब आपको ऐसे लगने लग जाएगा यार परिवार तो मेरा साथ ही नहीं देता, मैं कितना परिवार के लिए मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूं तो भी परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, आपको ये फीलिंग शुरू हो जाएगी आनी। दूसरी, अब आप फाइनेंसिस को लेकर ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि मुझे फाइनेंसिस को लेकर डिसिप्लिन होना। और एक और बात यहां पर आप समझिए, शनि देवता आपके दूसरे भाव के अंदर आ रहे हैं तो ये आपके चौथे भाव को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, इसके अंदर तो कोई डाउट वाली बात नहीं। चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे को, दूसरा और चौथा जब भी प्रभावित हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, शुक्र प्रभावित हो रहा है। एक राशि स्वराशि शुक्र बनती है और दूसरा क्या हो रहा है, चौथे भाव के अंदर आपके शुक्र देवता दिग्बल होकर आकर बैठ जाते हैं। तो आपको जीवन के अंदर रिसोर्सेज की कमी महसूस होना कहीं ना कहीं, और ये रिसोर्सेज की कमी महसूस होने के कारण आप काम करना शुरू करेंगे और जैसे जितना आप ज्यादा काम करेंगे उतने आपके रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ टाइम वेयर आपको सिर्फ स्कैरसिटी महसूस होगी। अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके रिसोर्सेज अपने आप के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आंखों के अंदर आपको दिक्कत देखने यहां पर मिल सकती है। फैमिली के अंदर कोई ना कोई मेजर इवेंट प्लेस हो सकता है, जैसे कि किसी लंबे समय से किसी की शादी होनी थी तो शादी नहीं हो रही थी तो शादी होगी, किसी बहुत बूढ़े की कोई बहुत, अगर आपके बूढ़े अवस्था के अंदर कोई घर में तो उनकी डेथ हो सकती है। ऐसे सब सिचुएशन आपको यहां पर देखने मिल सकती है। कर्म के अंदर बदलाव देखने मिलेगा। आलस्य को आपको छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर को आपको छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के अंदर बंधे नहीं रहिएगा। दूसरा, आप देखेंगे कि सडनली आपको ना ओवर कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा अभी, स्पेशली आफ्टर द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई यू विल फील अ लॉट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, और ये सब कुछ करने के चक्कर में, क्योंकि लगन के अंदर राहु देव आएंगे और दूसरे के अंदर ये शनि देव आएंगे, तो ऐसा लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। पर जहां सब कुछ करने की बारी आएगी वहां पर ही आप लॉस को फेस कर लेंगे, क्योंकि पाइसेस राशि किसकी है, लॉस की है। और आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति वैसे भी देखिए कि कौन से भावों के मालिक बनते हैं, आपके लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। 11वें के लिए मार्ग की तरह काम करता है। तो अपनी एथिक्स को संभाल के रखिए। एक्वेरियस लगन के अंदर मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि स्पेशली चंद्रमा और सूर्य अगर साथ में आकर बैठ जाए, या एक्वेरियस लगन के अंदर मेजर प्लैनेट, तो ये लोग एथिकल नहीं होते हैं। ये हर एक चीज के अंदर फायदा ढूंढते हैं। अगर अब फायदा ढूंढेंगे तो फिर गुरुदेव आपको आगे जाने के बाद दंड देंगे। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके गले के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। टॉन्सिलाइटिस का आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। बोली की वजह से रिलेशनशिप टूटते हुए देखने मिल सकते हैं। फैमिली के अंदर दिक्कत देखने मिल सकती है। बट अगर फाइनेंसिस को मैनेज करेंगे, बोली को मैनेज करेंगे, अपने फूड हैबिट्स को मैनेज कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट, शाम को 6 बजे के बाद खाना बंद कर दिया, जीवन के अंदर बहुत अच्छा सिचुएशन आपको देखने मिलेगा, राइट। नाउ पाइसिस, अब आप बताइए पाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शनिदेव आपके कौन से भावों पर एस्पेक्ट डालेंगे, बताइए। यार ये कैसी है, कैसे आप कर सकते हैं। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं रेगुलरली लाइव सेशन लेता हूँ, इतना गलत आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं ही करते हैं ना हम यार। ये तो बहुत गलत आंसर हो जाता है ना कई बार, राइट। अब आप समझने की कोशिश करिए। सडनली आपके जीवन के अंदर ट्रैवल बढ़ने लग जाएगा। सडनली आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर नए लोग आने लग जाएंगे और पुराने लोग आपसे बिछड़ना शुरू हो जाएंगे। जीवन के अंदर एकांत भी है, नए लोग आएंगे और वो नए लोग एक नई टेंडेंसी लेकर आएंगे। हो सकता है आपके पुराने जो दोस्त थे,
हो सकता है पुराने जो दोस्त थे आपके, वो जो दोस्त हैं वो आपको जिनके साथ कंफर्टेबल हो सकते थे, आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी अभी। दूसरा आप देखेंगे कहीं ना कहीं ट्रैवल आपका शुरू हो जाएगा। ट्रैवल सडनली शुरू हो जाएगा, और ट्रैवल क्यों शुरू हो जाएगा? पैसे कमाने के लिए ट्रैवल शुरू हो जाएगा। तो जो भी लोग क्रिएटिव बिजनेसेस के अंदर हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे, और उनके उस तरीके से उनका काम बन जाएगा। आप देखिएगा कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके जीवन के अंदर एक मेजर पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको एकांत बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है इस समय के अंदर। एकांत आपको ऐसे लगेगा कि यार सब बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं किसी ना, तो जितना हो सके लोगों से मिलने की कोशिश करिएगा। दूसरा आप देखिएगा कि स्पाइसेस की जो राशि होती है वो आपके अल्टीमेट सुकून को महसूस करती है। अभी अल्टीमेट सुकून आपको कहां से आ सकता है? पहले तो आपको मेडिटेशन से आता है, साधना से आता है, और सोने से आता है। अब मेडिटेशन और साधना तो आपके हाथ में है, बट नींद आपके हाथ में नहीं है। तो नींद के अंदर आपको दिक्कत देखने मिल सकती है। नींद के अंदर आपको पैटर्न, आप सडनली ऐसा समय आएगा कि आप बहुत लेट सोना शुरू कर देंगे, आप बहुत ज्यादा बहुत लेट उठना शुरू कर देंगे। आपको ये जो चीजें, ये चीजें आपको खाने लग जाएंगी कहीं ना कहीं। जितना हो सके लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए इस समय के अंदर। और ये जो सैडनेस है ना, ये जो सैडनेस है, इस सैडनेस को कंटेन मत रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पाइसेस वाले लोग जो फील कर रहे हैं वो बहुत फील कर रहे हैं। सोए हैं तो सोए ही जा रहे हैं, उठ रहे हैं तो सो ही नहीं रहे, फिर से खाए तो खाए ही जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम देखने मिलेगी। स्पेशली आप देखेंगे कि अगर इससे राहु देव अगर कनेक्टेड है तो आपकी फूड टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। मतलब आप मतलब नहीं कि खाना कैसे लोग होते हैं कि खाना खाने बैठ के तो खाए ही जा रहे हैं। फूड हैबिट्स के अंदर आपको दिक्कत देखने यहां पर मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे आपके कर्म के अंदर कोई ना कोई बदलाव होगा। अगर आप कंसल्टेंसी के अंदर है, एडवाइजरी के अंदर है, तो आपका काम बढ़ते हुए आपको दिखेगा। फादर के जीवन के अंदर आपको मेजर चेंजेस यहां पर देखने मिल सकते हैं। देखिए, साढ़े साथी के बारे में ना बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट ना मैं किसी भी चीज के बारे में बोलने की कोशिश करता हूं तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं कि ये पर्टिकुलर प्लान, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल चौथे भाव का मालिक पाइसिस के अंदर आकर बैठा हुआ है, चौथे भाव का मालिक अगर बली बैठा हुआ है पाइसिस के अंदर, तो क्या बताएगा? ये फॉरेन के अंदर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको गेन्स देखने मिलेगा। ये इतने पर्टिकुलर प्रेडिक्शंस होते हैं, राइट? तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अकेलेपन से बचकर रहना है और हेल्थ पर ध्यान देना है। पाइसिस लगना, पाइसिस मून, पाइसिस सन, पाइसिस लगना, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। द मोर यू फोकस ऑन योर हेल्थ, द मोर योर लाइफ गेट्स बेटर। अकेले मत रहिए, जितना हो सके सत्संग करिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए और अच्छे से अपना जीवन बिताइए। और फॉरेन के अंदर भी आपको बहुत अच्छा गेन्स देखने मिलता है। फॉरेन के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो फॉरेन का भी आपका कहीं ना कहीं ट्रिप बनने का पूरा यहाँ पर योग बनता है, राइट? सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। 2 घंटे 30 मिनट आज तक का हमारा सबसे बड़ा लाइव है, ये वाला बहुत बड़ा लाइव हमने कर लिया। एंड हाउ टू बिकम अ मेंबर, आई कैन नॉट सी द जॉइन। ओके, मेंबरशिप के लिए आप देखेंगे ज्वाइन बटन वहां पर होता है, आपको देखना पड़ेगा। शायद आप फॉरेन के अंदर रह रहे हैं इसीलिए आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करते हैं यूट्यूब के ऊपर। मुझे भी नहीं पता है ये, बिकॉज मैं भी किसी चैनल का मेंबर नहीं हूँ, राइट? सो यू हैव टू सी दिस। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत इन डिटेल में हमने डिस्कस करने की कोशिश किया है, बट डेप्थ में नहीं गए हैं। डिटेल्स में गए हैं बट डेप्थ में नहीं गए हैं, क्योंकि हर एक के लिए चीजें अलग होंगी। तो अगर मैंने कोई भी चीज ऐसी कही है जो आपको बॉदर करती है तो समझ जाएगा कि आपकी कुंडली सब्जेक्टिव है, आप अभी तक प्रॉपर एनालिसिस पे नहीं है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है किसी भी चीज के लिए, राइट?